अस्सलाम वालेकुम, साइम तारिक मुकाम ट्रैवल की तरफ से। आज हमने सोचा कि हम एक पॉडकास्ट करते हैं क्योंकि रिसेंटली मैंने और ये सब ने लोग में मिल के कुछ ट्रैवल किए, उसके ऊपर डिस्कस करना चाह रहे हैं कि उनके ट्रैवल किस तरह के रहे। और देखते हैं कि आपको भी पता लगेगा, हेल्प होगी इस चीज़ से कि ट्रैवल में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, किस तरीके से प्लान आउट होता है और किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। तो ये हमारे साथ उस्मान मलिक हैं। ये भी जॉब करते हैं और ट्रैवलर हैं, बहुत पुराने और बहुत मशहूर बड़े। और ये हैं बाबर खान, और ये काफ़ी कदीम है लेकिन ये कि ट्रैवलर हैं उस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त। तो उस्मान, आप बताएं कब से ट्रैवल कर रहे हैं आप? यार मुझे तो ये लगता है कि जब से होश संभाली है तब से ट्रैवल चल रहा है किसी ना किसी फॉर्म में। नहीं, वो जिंदगी एक सफर है, इसमें हम कोई शक नहीं लेकिन ये कि आपने वैसे ट्रैवल करना कब शुरू किया इंडिपेंडेंटली? आपके मैं पहले निकला तो मतलब आप कह लें कि 2005-6 से जरा सही तरीके से ट्रैवल करना 2005-6 से आप कर रहे हैं? अच्छा, हाँ मतलब आफ्टर मैट्रिक निकल अच्छे पड़े। तरीके से पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था, आपने कहा बाहर पढ़ाई ही में तो निकलो। कभी भी दिल नहीं लगा ना, ये तो एक मतलब बात जो है ये हाँ। लेकिन ये कि बिल्कुल ये ऐसे ही है। आपको पता है कि बाबर भाई जो हैं वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे माशाल्लाह। और उसके साथ साथ उन्होंने ट्रैवल को किस तरीके से मैनेज किया, ये मैं बारहवीं से पूछना चाहूंगा। बारहवीं कब से ट्रैवल कर रहे हैं यार? आई थिंक मेरा इंडिपेंडेंट ट्रैवल 2005 से ही शुरू हुआ था। अच्छा, और ये ठीक वही है। साल है जब से मेरी पहली जॉब भी शुरू हुई थी। ठीक हो गया। और फर्स्ट टाइम आई वेंट आउट। और उसके बाद जहाँ तक मैनेजमेंट का ताल्लुक है तो मैनेज वही बंदा करता है जिसे शौक होता है। ठीक है, जो ऑन द गो होता है, जिसको ज़्यादा लाइबिलिटीज और फॉर्मेलिटीज का शौक नहीं होता, तो वो ट्रैवल को मैनेज करता है। और ट्रैवल हमेशा स्टेप बाय स्टेप होता है, वन गो में कभी नहीं होता। जिसने एंजॉय करना वो स्टेप बाय स्टेप जाएगा, डेस्टिनेशन, आइटनरीज, एवरीथिंग। और ऑफ कोर्स बंदा विद द पैसेज ऑफ टाइम प्लानर बन जाता है। और जो प्लानर बन जाता है फिर उसको पता चल जाता है कि उसने कैसे प्लान करना है, किस सीजन में जाना है, अकेले जाना है या किसी को साथ लेके जाना है, बजट किस तरह मैनेज करना है, ये सब चीजें। तो आप क्या प्रेफर करते थे, मतलब अपने दोस्तों के साथ जाते थे या अकेले जाते well थे? एक्चुअली मेरे जो स्टार्टिंग ट्रैवल्स थे वो सब जो है वो मेरे ऑन जॉब ट्रैवल्स थे। अच्छा, ठीक है, जिसमें विद इन पाकिस्तान आई स्टार्टेड ऑफ कोर्स बाय ट्रैवलिंग विद इन पाकिस्तान। तो उसके अंदर तो हमेशा जो भी मेरा असाइनमेंट होती थी क्योंकि आई वाज वर्किंग इन फील्ड, तो जिस तरह जो असाइनमेंट्स होती थी उस हिसाब से मैं उसके लोकेलिटी में चला जाता था। फॉर एग्जांपल ठट्टा का नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल देखा। तो जब भी मैं ठट्टा जाता था उसके साथ हम उसके कोस्टल एरियाज में चले गए, मैंग्रोव फॉरेस्ट जाके देख लिया, उधर बहुत बड़ा ट्रैक है मैंग्रोव फॉरेस्ट का जो कि कराची से बहुत बड़ा है। अच्छा। डेल्टा रीजन जाके देखे जहाँ पे इंडस समुद्र में जाके मिलता है। और इसके अलावा जो सॉल्ट पैंस जो हैं रन ऑफ कच्छ के, वो भी जो बदीन का एरिया जो है वो ठट्टा से करीब ही है, बिल्कुल, तो मैंने हम उधर देखा चले है। जाते थे। तो मीन्स के ठट्टा के अंदर हमारा जो सारा काम होता है उसके साथ साथ जितने लोकेलिटी के एरियाज होते हैं वो हम फिर लेते थे। मेरे मुताबिक आप कोई 80% तक पाकिस्तान आपने देखा हुआ है। पर आई थिंक तमाम डिस्ट्रिक्ट्स देखे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अगर ओवरऑल पाकिस्तान देखे तो विद इन डिस्ट्रिक्ट भी बहुत सारा एरिया तो हाँ, मिस कर जाते हैं। मिस कर जाते हैं आप, जैसे उमरकोट आप जाते हैं वो आप खोखरा पार वाला, लेकिन आपने काफी ज्यादा देखा हुआ है। Yes. और वेराज उस्मान, आपने मेरे ख्याल में साउथ साइड तो आपने स्पेसिफिकली नहीं देखी। नहीं, मैंने साउथ साइड बिल्कुल ही नहीं देखी। नॉर्थ आपने सारी देखी। पंजाब के एंड तक मैं गया हूँ, डीजी खान तक, लेकिन उससे आगे मैं नहीं गया। ये है कि बाबर भाई और आप ने अगेन हम दोनों के बाद शायद ट्रैवल करना शुरू किया। हाँ, मैंने तो इंडिपेंडेंटली आप कहें 2010 में मेरा पहला ट्रिप था। हाँ, लेकिन अच्छा खासा ट्रैवल किया पाकिस्तान को तो। और अभी ये जो रिसेंट मार्का किया हाँ, है recently इसके बारे में भी बात करना चाहते बड़ा हैं। तो निकला हमारे है। बड़े क्वेश्चंस हैं एक्चुअली कि हम इसको बिल्कुल, पूछे कि बिल्कुल। क्या किया, कैसे किया, लेकिन सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन ये है कि ये हुआ कैसे, मतलब हुआ इसका कैसे? आइडिया कैसे था। अच्छा, इसके idea- ऊपर हमें जरूर आपने बताया। आइडिया तो मतलब ये बेसिकली हमेशा से मैं जाना चाहता था। और मकरान कोस्टल हाईवे जो है वो मैंने कोई शायद बचपन में सुना था कि मकरान कोस्टल हाईवे कोई चीज़ है। ठीक है। और उसके अलावा ये कि अभी एक अपॉर्चुनिटी इस तरह की मिली कि कराची में एक शादी आ गई फैमिली में, तो उसके लिए जाना था। ठीक है। तो वो मैंने बेसिकली यही प्लान किया कि हम बाय रोड जाएंगे ताकि हम रास्ते की जगह देखते हुए जाएं। ठीक है। लेकिन वो फिर आखिरी कोई 3-4 महीने में कुछ दोस्तों ने इस तरह की चीज़ें बताई कि उन्होंने कहा नहीं यार, गवादर देखें आप, हाँ। कोस्टल हाईवे देखें आप। तो वो प्लान करते 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 तो ये हुआ कि हमने इसको कोई टोटल कोई 11 डेज का प्लान किया, जिसके अंदर हमने कहा इस्लामाबाद से निकलेंगे, हम गवादर जाएंगे और फिर कराची शादी अटेंड करेंगे और फिर वापस आएंगे। ठीक। तो वो इस तरीके से ये प्लान हुआ था। ठीक है। और 7 जनवरी ठीक में हमने निकलना था, तो उस दिन हम निकले यहाँ से। मैनेज्ड इट इन हाउ मेनी डेज? 11 डेज। 11 डेज। और ऑलमोस्ट इस रूट के बारे में हमें आपने पूरा तफसील से बताना है कि ये हाँ। कैसे किया है, क्योंकि इससे लोगों को भी बड़ा पता चलेगा जो हाँ, लोग बिल्कुल, ट्रैवल बिल्कुल। करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से भी, मेरा खाने बड़ा के हवाले कंसर्न था से ये, भी। क्योंकि सबने मुझे ये बताया था और और मैं आपने तो तो ट्रैवल ही फैमिली के साथ ट्रैवल किया। हाँ। ये सबसे बड़ा मेरा जो कंसर्न था वो हमेशा से हर किसी का होता है, मेरा भी ये रहा है कि यार
फैमिली के साथ ट्रैवल करना है, अकेला मैं होऊंगा, मतलब जो गाड़ी चला सकता है या गाड़ी को समझता है, गाड़ी किसी टाइम भी धोखा दे सकती है। और वो इलाका इस तरह का है कि मेरे ख्याल में ये सुना था कि वहाँ 100 किलोमीटर तक कोई आप बंदा नजर नहीं आता, और हकीकतन वो भी बंदा नजर नहीं आता। और उसके अलावा जो लोग गए हुए थे उन्होंने बहुत ज़्यादा बताया, और मैं किससे गाइडेंस ली ना कि यार मतलब वहाँ पे मैं अकेला जा रहा हूँ, फैमिली के साथ जा रहा हूँ, तो मुझे लोग कहते थे कि यार किसी को साथ ले जाओ। तो मैं थोड़ा सा ना घबरा भी रहा था उस चीज़ के, मतलब क्या ऐसा वहाँ पर है कि वो मुझे सब लगता है कि मैं ज़ॉम्बीज़ लैंड में जा रहा हूँ, जब मैं वहाँ घुसूंगा तो लोग मेरे पे अटैक करना शुरू कर देंगे। मतलब मुझे लोग इस तरह के मशवरे दे रहे थे कि यार अगर तुम देखोगे तुम्हारे पीछे गाड़ी आ रही है तो उस गाड़ी को ना मतलब वहां से उससे तेज आगे निकल जाना, ठीक है, या गाड़ी तुम्हारे आगे कोई है तो तुम उससे थोड़ा पीछे हो जाना, ठीक है, तो गाड़ियों को अवॉइड करना। तो वो एक बड़ा एक मेरे अजीब सा एक मेरे ज़हन में एक इमेज बना हुआ था। तो जो बेसिकली एक बंदा जो कोऑर्डिनेट सारा करवा रहा था मुझे वहाँ रूम्स वगैरह सारा कुछ, तो उसने मुझे आखिर में कहा भी, उसने कहा यार क्यों घबरा रहे हैं आप, ठीक है, घबराए नहीं, यहाँ पे आप रात को 2 बजे भी ट्रैवल करें तो इट्स सेफ। एज फार एज हमने जो मिल के ट्रैवल्स किए हैं, हमने काफी ज्यादा ट्रैवल किए हैं बिल्कुल, लेकिन उसमें ये रहा है कि ऑफ कोर्स हम सारे बॉयज ही होते थे। हमने कभी टाइम नहीं देखा, अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ कभी कहीं पे भी किसी भी कोने में पाकिस्तान के कभी कोई मिसहैप नहीं हुआ। ऑल्दो हमें लोग बड़ा कहते थे इस बारे में कि यार आप लोग सेफ्टी के बारे में जरूर आपको ख्याल रखना चाहिए, सारा कुछ है। लेकिन लोगों के लिए एक बात स्पेसिफिकली आपने ये जो ट्रिप के बारे में हमें बताना है, इसको स्टेप वाइज लेके चलें जी। हमारे ट्रिप्स तो सारे साइन ही प्लान करता है, ठीक है, करता हूं बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं हमेशा मतलब शुरू से ऐसे ही हो रहा है हमारे फ्रेंड्स के बीच में। तो जितने इवन उसकी बजटिंग सारा कुछ, एक बंदे को अकाउंटेंट बना लिया और एवरीथिंग हम इसी तरह ही करते हैं। लेकिन आपने स्टेप वाइज बताने हैं स्टेप्स इस ऐसे बड़े ट्रैवल के बारे में कि लोग क्या क्या चीजें जो हैं उनका अकाउंट अपने पास रखेंगे, उसको किस तरीके से प्लान करेंगे, किस तरह चीजों को लेके चलना है। अच्छा, वो इसी तरह है कि जिस तरह मतलब मैं आपको वैसे अपना बताऊं कि मैं शायद तैयारी मेरी बहुत ज़्यादा थी इस दफ़ा, ठीक है, मैंने फैमिली के साथ नॉर्थ भी ट्रैवल किया है और बड़ा रात के टाइम भी ट्रैवल किया है। यार वहाँ पे ना आपको डर कभी नहीं लगता किसी चीज़ से भी, आपको वहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है, और क्योंकि मैंने वहाँ पे ट्रैवल भी इतना ज़्यादा किया है तो शायद इस वजह से भी डर नहीं लगता, और मेरा शायद सबसे पहला इंडिपेंडेंट ट्रैवल भी नॉर्थ का ही था, तो इस वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस डिफरेंट है वहाँ का। लेकिन यहाँ के लिए तैयारी मैं आपको बताऊँ कि जो मैंने की हुई थी, मतलब मेरे पास टायर इन्फ्लेमेटर था, मशीन भी थी, और वो फ्लेमिंगो जो स्प्रे आता है जो टायर का पंक्चर भी लगाता है उसमें हवा भी डालता है, मैंने वो भी लिए। ये हमने देवसाई में भी एक दफा ट्राई, ये हमने देवसाई में असल में ये ट्राइड एंड टेस्टेड था, ठीक है, तो मैंने वो लिए 3 लिए मैंने यहाँ से, ठीक है, कि यार चलो एक दफा पंक्चर हो, दूसरी दफा पंक्चर हो, तीसरी दफा पंक्चर हो तो मैं उसको पूरा करूंगा। फिर मेरे पास टो चेन थी, उसके अलावा मेरे पास जंपर केबल थी, और उसमें टो चेन थी, जंपर केबल थी, और बाकी सामान ये वो सारा कुछ था उसके अंदर। ठीक 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 ठीक। नहीं लेकिन ये ट्रिप अच्छा स्टार्ट से अब जरा थोड़ा सा सुनाए ना हमें, ताकि हमारा इंटरेस्ट जो है वो उसी हिसाब से। तो आपने पनुआकल क्यों बीच में फैसला किया? अच्छा, पनुआकल का फैसला इस वजह से था कि बेसिकली फैसला था सक्खर का, ठीक है, और बस बीच में कोई रिकमेंडेशन बड़ों की तरफ से इस तरह की, उन्होंने कहा नहीं पनुआकल करें आप इसको ना, इसको सक्खर ना करें। तो बिल्कुल ये आपको आप ट्रैवल नहीं करना चाहते थे आगे तक, क्या आपको स्टे वहां पे अच्छा मिल रहा था? मुझे क्या मसला था? स्टे बेसिकली जो है वो पनुआकल में अच्छा मिल रहा था। एक रीजन ये था कि मुझे पनुआकल में स्टे अच्छा मिल रहा था, और क्योंकि बड़ों की रिकमेंडेशन में हमेशा मैं मानता भी हूँ, और वो अच्छी भी थी, क्योंकि मेरे साथ पहले दिन बड़ा तमाशा हुआ, तो वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। बट एनीवेज मतलब 7 जैन मैं यहाँ से सुबह 8 बजे मैं घर से निकला, और फ्यूल मैं रात को फुल करा चुका था, सामान मैं रात को गाड़ी में रख चुका था ताकि सुबह हम लेट ना हो, और बस गाड़ी में बैठे और बच्चों को डाला, गाड़ी में फेंका, इसी तरह वो सो रहे थे और हम निकल पड़े। धुंध की वजह से क्योंकि मोटरवे बंद होती है तो मैं बलकसर से मैंने ज्वाइन किया, चकवाल बलकसर, ठीक है, तो तकरीबन मैं आप कह लें कि 10 बजे करीब मैं बलकसर पहुंचा था, और हमारी तरफ से मोटरवे खुली हुई थी। लाहौर वाली मोटरवे जो है वो 12 बजे खुली थी, ठीक है, लेकिन मैं मतलब देख रहा था काफ़ी ज़्यादा धुंध है, और लेकिन ट्रैवल मतलब इजी हो रहा था, आपको नजर आ रहा था अच्छा खासा आगे, लेकिन रात के टाइम ट्रैवल नहीं हो सकता, मतलब ये मैं बताऊँ मोटरवे जो बंद करते हैं बिल्कुल ठीक बंद करते हैं, मतलब और सिर्फ धुंध के टेन्योर में, धुंध के बाकी सारा टाइम साल तो खुली होती है बाकी, हाँ अदरवाइज तो कोई समझ, सिर्फ ये जो मेरे ख्याल में दिसंबर जनवरी जो आता है ना, ये मुश्किल डेट, मतलब आप मगरिब से पहले ही पनुआकल? मैं मगरिब, वैसे दिन आजकल छोटे हैं, मैं मगरिब के टाइम पे पनुआकल पहुंचा। हाँ तो ठीक, बड़ा सेफ पहुंच गए। और उसके अंदर आप ये देखें कि मुझे पहला फ्यूल मैंने डलवाया था पिंडी भट्टियाँ, ठीक है, फैसलाबाद पिंडी भट्टियाँ जो है वहाँ से मैंने पहला फ्यूल डलवाया था,
और दूसरा फ्यूल जो मैंने डलवाया था वो मैंने मुल्तान का जो टोल प्लाजा है वो क्रॉस करने के 80 किलोमीटर बाद आता है एक रेस्ट एरिया, वहाँ फ्यूल मिलता है। वहाँ से ये वैसे मोटरवे की वजह से बड़ा एडवांटेज भी हो गया, क्योंकि पहले तो यहाँ से 8 घंटे 8.5 घंटे आप भगा के गाड़ी जाते थे तो मुश्किलों से मुल्तान पहुंचते थे। बिल्कुल ऐसे ही। टोटल ट्रैवल टाइम कितना था पनवाकल तक? पनवाकल तक तकरीबन आप कह लें कि 8.5 घंटे, 9 घंटे खाली मुल्तान तक का वही बन रहा था। स्टॉप ओवर्स कितने थे इसमें टोटल पेट्रोल के अलावा? यार मैंने असल में स्टॉप ओवर का सबसे बड़ा मसला ये है कि स्टॉप ओवर आपका टाइम खराब करता है, लेकिन मैंने 4 स्टॉप ओवर्स लिए, 4 स्टॉप ओवर लिए और उसकी वजह से टाइम खराब हो रहा था। लेकिन मैं थोड़ा सा स्पीड में तेज था और आप कह लें कि फैसलाबाद क्रॉस करने के बाद पनवाकल तक मैं मतलब 140-150 पे था। अच्छा, वैसे ये स्टॉप ओवर लेना अच्छी बात भी है। हाँ। अदर डे भी हम डिस्कस कर रहे थे कि आप मोटरवे पे गाड़ी चलाते हुए ना नींद आ जाती हाँ, है, सिर्फ आप ड्राइवर भी अकेले थे वो ओवर स्पीडिंग करने का मकसद भी ये था, उस समय नींद उड़ती है। हाँ। तो नींद आ रही थी वाकई, क्योंकि यार वो एक स्ट्रेट रोड है, उसके ऊपर आप चलाते जा रहे हैं तो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हर्डल नहीं है। जैसे आप जीटी रोड पे चलाते हैं, नेशनल हाईवे चलाते हैं तो आपको ट्रक आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल आ रहा है, कोई शुगल चल रहा है ना, हाँ। तो वो शुगल तो ऐसा नहीं है मोटरवे के ऊपर, तो आपको नींद आती है। और ड्राइवर क्योंकि मैं अकेला था, ठीक है, मिसेस ने कहा मैं ड्राइव करती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं यार हमने पहुंचना भी है, यहीं नहीं रुक जाना, तो इसलिए मैं खुद ड्राइव कर रहा था। तो ओवरऑल मतलब ये कि ये चीज एक शायद इस वजह से क्योंकि वो मोटरवे नया बना है जो मुल्तान सक्खर है, ठीक है, मुल्तान सक्खर ही क्या आप इसको कह लें कि फैसलाबाद से सक्खर तक, इसके अंदर फ्यूल कम मिलता है आपको। टोटल आपको बताऊंगे कोई शायद 3 जगहों पे फ्यूल मिलता है, ठीक है, जो कि मतलब कम इस तरह मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमने असल में M2 देखी ना, इस्लामाबाद लाहौर, तो वहां तो हमें हर 70 किलोमीटर बाद 80 किलोमीटर बाद कुछ ना कुछ मिल जाता है और बड़े अच्छे मतलब वो बने हुए हैं, तो वो वहां पे आपको इस तरीके से वो नहीं मिलता। अच्छा, वो बहुत बड़े बने हुए हैं वहाँ के जो रेस्ट एरियाज है, जो कि मेरे ख्याल में फ्यूचर के लिए उन्होंने बड़े बनाए हैं कि उसमें ट्रक्स भी खड़े होंगे, ट्रॉलर्स भी होंगे, बसेस होंगी, वो उस तरह बहुत बड़े बने हुए हैं। लेकिन उस पे कह लें कि 2-2 होटल्स बने हुए हैं और किसी में पंप है, किसी में नहीं है। फिर छोटे वाले भी हैं जो आप पिंडी भटिया से लेके मुल्तान तक जो हमारी यहाँ से जाती है वो 2 लेन है, ठीक है, और मुल्तान से सक्खर तक फिर 3 लेन है, ठीक। हाँ, मुल्तान से सक्खर आप काफी वो जो भावलपुर का जो बाईपास है ना, वहाँ पे मतलब वो इतना लंबा बाईपास है कि वो बीच में 3 दफा था, हर 70-80 किलोमीटर के बाद 3 दफा लिखा आता है टोटल भावलपुर, अच्छा। मुड़ जाए भावलपुर, ठीक है, वो पूरा मुझे लगता है भावलपुर को इस तरीके से काटती है। अच्छा, ठीक है, तो वो बहुत लंबी मतलब वो बाईपास है उसका, समझ लें। तो खैर पनवाकल पहुंचे, रेस्ट शेस्ट की, खाना शाना खाया, हाँ, खाना शाना खाया, सब कुछ रेस्ट किया, रिलैक्स किया और फिर अर्ली अगेन बस नहीं, वो नेक्स्ट डे तो चढ़ाई दी ना इतनी आसानी से, नेक्स्ट डे तो अजाब पड़ गया कि वो उस दिन जब मैं पहुंचा तकरीबन जनाब रात को 9 बजे धुंध पड़ना शुरू हो गई। धुंध तो ऑलरेडी थी लेकिन 9 बजे तो वो विजिबिलिटी भी खत्म होना शुरू, अंधेरा हो गया, तो जारी बात है वो मसला बनना शुरू हो गया। अच्छा, मेरा ये भी था कि सुबह उठेंगे तो वो धुंध ही धुंध होगी, तो कुछ भी नहीं होगा। और फिर किसी ने मुझे फोन किया, रिमेंबर कि किसने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा यार रास्ते बंद है जी। रास्ते क्यों बंद है जी? वो कुछ वो प्रोटेस्ट चल रहा है। तो वो जनाब नेशनल हाईवे सक्खर से लेके हैदराबाद तक 5 पॉइंट से बंद थी। अब मैं उसके ऊपर मतलब थोड़ा सा मैं वो फिर कंसर्न कि अब आगे जाऊं पीछे जाऊं क्या करूं, तो मैं गूगल के ऊपर देखूं मैप्स के ऊपर कि मैं कहाँ से, तो मुझे वो एक खुशदार का रास्ता दे रहा था। क्या खुशदार से? क्योंकि मैंने बेसिकली कराची नहीं जाना था, मैंने सुमियानी जाना था। मेरा जो पनवाकल के बाद सेकंड स्टे था वो सुमियानी में था। तो अब वो सुमियानी वहां से भी वो सेम टाइम बता रहा था कि वहां चले जाए, लेकिन रोड्स का डिफरेंस था, क्या था? रूट ही डिफरेंट है ना वो। हाँ। ठीक है, मतलब वो वाया खुशदार सुमियानी को अप्रोच करते हैं। मतलब आप सक्खर से आप बलूचिस्तान एंटर करते हैं और फिर आप बलूचिस्तान में चलते रहते हैं और सीधा आप सुमियानी चले जाते हैं। ठीक है। और वो मैं फिर कुछ लोकल दोस्त यार थे सक्खर के भी, हैदराबाद के भी, मैं उनको कांटेक्ट करना शुरू हो गया। उनसे मैंने कहा पूछता हूँ खुशदार की रोड कैसी है। तो एक बंदे ने मुझे रात के 1:30 बजे कॉल बैक किया, क्योंकि मैंने उसको जब कॉल की थी उसका फोन बंद था, तो मैंने व्हाट्सएप मैसेज कर दिया उसको। उसने मुझे रात को 1:30 बजे कॉल कर दी, तो मैंने उसको उठाया, तो उसने कहा कि खुशदार इज ओके। मैं खुशदार तक गया हूँ, वो कोई मसला नहीं, वो रोड ठीक है। तो मैं मतलब रात को ये प्लान कर चुका था कि मैंने वहाँ से जाना है। अच्छा, उसके अंदर एक और मजे की चीज़ ये थी कि मैं रात को मतलब वैसे ही डिनर करने के बाद बाहर निकला मैं, तो एक और गाड़ी वहाँ पर आई, एक फैमिली आई, वो भी 2 बच्चे थे और मियाँ बीवी थे। वो लाहौर से निकला हुआ था बंदा, वो कराची जा रहा था। वो जब मोटरवे से उतरा सक्खर से नीचे, तो उसको आगे ब्लॉकेट मिला, तो उसने 1 वे पे गाड़ी वापस कर ली और उसने किसी तरीके से यहाँ पे कमरा बुक करा लिया पनवाकल में। तो वो आ गया, उससे गपशप हुई। उसने भी ये बताया कि मतलब रास्ते बंद हैं और मैं इसलिए वापस आ गया हूँ, जाने का कोई रास्ता नहीं है।
उसने मेरे साथ कोऑर्डिनेट भी किया, उसने कहा सुबह हम जाएंगे, इकट्ठे जाएंगे, लेकिन सूरज चढ़ने के बाद। ठीक है। मैंने सुबह 6 बजे उससे बात की, उसको मैंने मैसेज किया, उसने वो उठा हुआ था, उसने मेरी बात होगी, वो बाहर आ गया, उससे मैंने पूछा, उसने कहा नहीं अभी तो रास्ते बंद है। और मैं मोटरवे पुलिस वालों को 130 पे कॉल करके पूछ चुका था, उन्होंने भी कहा रास्ते बंद है, आप ना मूव करें। अच्छा, कोई अल्टरनेट रास्ता भी नहीं? कोई अल्टरनेट रास्ता मुझे वो नहीं बता रहे थे, और मैंने मोटरवे वालों से पूछा खुशदार का, तो उन्होंने, उनको नहीं नॉलेज था उस बारे में। ठीक है। 2-3 लोगों से मेरी बात हुई मोटरवे वालों से, उनको नॉलेज नहीं था। ठीक है। तो उस बंदे ने मुझे मना कर दिया। फिर एक और दोस्त है, उससे मेरी बात हुई, उसने कहा यार जो भी करना है, बलूचिस्तान नहीं घुसना अभी तुमने सिंध में ही कुछ करना है, जो कुछ करना है तुमने सिंध में ही करना है। ठीक है। तो इधर एक और भी तो अल्टरनेटिव रूट है, दादू वाला, वो नहीं यूज हो सकता? दादू वाला ही था ना जिससे फिर अप्रोच करना चाहिए, तो दादू वाला है या फिर दादू वाला इंडस हाईवे वाला है। वो इंडस Indus हाईवे। highway। अच्छा, वो अब मुझे भी ये 2 ही रूट वो तो बट ये था कि ऑल द वे एक ही बात किया, तो फिर आप इधर घूमते और इधर से आते या फिर उधर से घूमते और ऊपर से आते? नहीं, लेकिन इन एनी केस मुझे मतलब सखर तो शायद क्रॉस करना था उसके लिए। ये दादू जामशोरा वाले की बात कर रहा हूं मैं, जो रिवर का नहीं जो ना, राइट बैंक है आगे- ना, उसके साथ साथ वो अच्छा, इंडस के साथ। वो यही जो राइट बैंक पे जाता है, नेशनल हाईवे लेफ्ट बैंक पे। ऐसी वो आगे जाके बेसिकली जो नेशनल हाईवे है वही आगे जाके आपकी टर्न करती है जमशोर वाले रोड के ऊपर, और फिर वो लिंक करती है आगे मोटरवे हैदराबाद वाली को। ये अच्छा उसी से ही है। अच्छा, मैं वैसे मतलब मैं आया हूँ मिरान हाईवे से। हाँ सॉरी, ये उससे नहीं आया बल्कि। मैं मिरान हाईवे से आया। यस। और ये मुझे उस टाइम पता लगा कि बेसिकली वहां पे 3 हाईवेज हैं जो पैरेलल चल रही हैं, इंडस हाईवे, फिर नेशनल हाईवे, फिर मिरान हाईवे। यस। और इंडस हाईवे को अभी वो डबल कर रहे हैं, नेशनल हाईवे ऑलरेडी डबल है, ठीक है, डुअल कैरेज है, और जो मिरान हाईवे वो सिंगल है। ठीक। अच्छा, मैं वहां से सुबह मैं निकला जी 7:30 बजे, रोशनी चढ़ाई मैंने, धुंध खत्म हो चुकी थी, और मैंने रिफ्यूलिंग करवाई, और 7:30 बजे मैं नेशनल हाईवे के ऊपर चढ़ गया। ठीक है। अभी दबादब भगा रहा हूँ गाड़ी, और मैं पहुंचा रोड़ी पर मुआकिल से तकरीबन जनाब कह लें कि कोई 20-30 मिनट्स पे रोड़ी आ जाता है। मैं रोड़ी पहुंचा, मैंने एक बंदे से पूछा, कुछ स्टूडेंट्स थे वो, उन्होंने कहा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जब मैं रोड़ी पहुंचा तो आगे वो ब्लॉकेड था ना, तो मैंने पूछा, उन्होंने कहा कोई रास्ता नहीं है। फिर मैंने एक और बंदे से पूछा, उसने भी कहा कोई रास्ता नहीं है। फिर मुझे एक TCS का ऑफिस नजर आया, मैं उसके अंदर घुस गया, मैंने कहा इनको बताओ अगर रास्ता, मैंने उनसे पूछा, वो भी हैंड्स अप कर गए, उन्होंने कहा कोई रास्ता नहीं है, आप जा नहीं सकते आप यहाँ। ठीक है। अच्छा, मैं परेशान एकदम, TCS के ऑफिस से बाहर निकलो, मैं परेशान ही हूँ, मतलब गाड़ी में बैठा हूँ, लेफ्ट देखता हूँ, राइट देखता हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही कहाँ जाऊँ ना। वो एक रोडी के अंदर शहर जा रहा था और एक नेशनल हाईवे वापस जाता है जहाँ ब्लॉकेट लगा हुआ था। एक रिक्शे वाला आया और वो आई टू आई कम्युनिकेशन उसके साथ हुई ना, तो वो खड़ा हो गया। अच्छा, वो रुका और वो पैदल चल के मेरे पास आ गया, मैं भी गाड़ी से उतर गया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई मैंने मतलब जाना है यहाँ से, तो क्या सीन है ना। उसने कहा मेरे पीछे है। तो मैंने गाड़ी उस तरह चलाई और वो बिल्कुल ही वैसे 100 फुट आगे गया, तो वो फिर रुक गया और फिर नीचे आया, मैं फिर उतर गया। उसने कहा आप यहाँ से नहीं, जहाँ से मैं लेके जा रहा हूँ वहां से नहीं आप जा सकते, तो आप यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए। उसने कुछ शहरों के नाम लेना शुरू कर दिए। ठीक है। मैंने कहा 1 मिनट रुके आप, मैंने मोबाइल पे वो शहरों के नाम नोट करना शुरू कर दिए। कुछ 7-8 शहरों के नाम, उसने गांव शहरों के नाम मुझे बताया कि यहाँ जाएंगे, यहाँ से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे। मैंने वो नोट कर लिया और पहले ही मैंने शहर लगाया और मैं वहां से उधर निकल गया। अच्छा, मोबाइल में वो नेटवर्क की कवरेज थी? कवरेज थी, बिल्कुल कवरेज थी, कोई ऐसा ये तो मसला आसानी थी कि गूगल। अच्छा, ये मतलब ये सारे रास्ते में मैं आपको बताऊं, टिल गवादर 4G आता रहता है। अच्छा, 4G आता रहता है, डिफरेंट उसका है क्या नाम नेटवर्क्स का, लेकिन 4G आपको मिलता है। ठीक। मतलब आप कह रहे हैं कि शायद कोई आधा घंटा बीच में नहीं आएगा कहीं पे, बट ये कि आ रहा है मोटे तौर पे, मतलब आपके मोटे पास तौर पे है आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ सिग्नल आ रहा है वहाँ 4G आ रहा है, ये एक अच्छी बात थी। और मैंने फिर वो गूगल मैप पे लगाया और मैं वहां से चला, और वो रास्ता था जनाब खैरपुर और नवाबशाह वाला, और वो लेके जा रहा था हाला, एक जगह रास्ते में आती, वहां तक वो पहुंचा रहा था। हैदराबाद भी वो जाती है रोड, लेकिन वो हाला तक मुझे उसने उस तरह बताया हुआ था, तो मैं उस तरह चलता रहा। वो गाँव के अंदर से सिंध को अंदर से देखा, वो डेट फार्म्स, वो बहुत खूबसूरत, बहुत ही मैजिकल। खैरपुर में तो बहुत ज्यादा है। हाँ, वो मतलब आप वो सिंगल सी रोड है, और अच्छा बिल्कुल प्रॉपर रोड्स थी, कोई रफ रोड नहीं थी। अच्छा। हाँ, कोई पॉट होल्स हो, रोड कच्ची हो, कोई बहुत ऐसी नहीं मिली, थोड़ा बहुत बीच में था। ये फर्स्ट टाइम था कि आप इस तरह से सिंध को, क्योंकि पहले चले आप रहे हैं हैदराबाद वगैरह, लेकिन बहुत छोटा था सिंध को देखा मैंने, देखा इस तरह से, इस तरह मैंने सही अभी देखा। travel मतलब आप ये देखें कि जब मैं खैरपुर से आगे, क्या नाम है इसका, खैरपुर ही था ना, उससे आगे निकला तो वो एक मेरे किला एक सामने मेरे लेफ्ट साइड पे एकदम से मुझे नजर आया, और वो बड़ा खूबसूरत किला। तो मैंने वहां रुक गया, और मैंने रोड के क्रॉस द रोड एक बंदा खड़ा था, मैंने कहा ये कौन सी जगह है ना, तो कहता है कोट DG। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं उधर ही गाड़ी से उतरा, मैंने फोटो शोटो खींची उसके साथ और गाड़ी बैठा, और फिर अब मैंने उससे ही पूछा कि मैंने कहा इसको विजिट कर सकते हैं, कहता हाँ ये साथ ही आ गया, आप देख सकते हैं, मेरे पास टाइम नहीं था।
मैं बहुत भाग दौड़ में था और मैं वहां से निकल गया। रास्ते की भी अनसर्टेनिटी थी, रास्ते की बहुत ज्यादा, एरिया की बहुत ज्यादा। उस रूट को कहते हैं रानीपुर का रूट है वो। अच्छा वो उसका नाम वैसे जो गूगल बता रहा था वो मिरान हाईवे बता रहा था, ठीक है। अच्छा वो वहां से करते कराते कदीम जमाने का गाड़ी रूट है ना यार। अच्छा ठीक है, कंबाट रानीपुर वगैरह ये उस रूट पे आते हैं। अच्छा अच्छा कदीम आदमी कदीम नाम ही बताएगा ना। हाँ कदीम आदमी कदीम नाम ही बताएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। और जनाब वहां से करते कराते मैं पहुंचा हाला का आपने टोल बात नहीं प्लाजा। बताई कि मैंने गैस कर दिया था फोर्ट का नाम। हाँ मैंने बाय द वे बाबर भाई को उस टाइम मैंने अच्छा वो स्नैपचैट पे भी हमेशा भाई मैंने बाबर भाई को उस टाइम भी मैसेज, उसी टाइम मैं गाड़ी में बैठा मैंने इनको पिक्चर भेजी, मैंने कहा गेस द प्लेस, गेस द फोर्ट शायद, मैंने कहा कोट डीजी, मैंने कहा मान गए यार, मान गए, मतलब मान गए, ठीक है। क्योंकि ऐसे अगर मुझे कोई बंदा शायद बादशाही के लिए की फोटो भेजे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊं कि यार पता नहीं कौन सी जगह है, ठीक है। कोट डीजी फोर्थ क्लास आई थिंक, अच्छा फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। अच्छा खूबसूरत यार, मतलब मुझे फोर्थ खूबसूरत क्लास, हाँ, बड़ी पुरानी बात है। बड़ी पुरानी बात, went there बड़ी पुरानी बात, 1988 I think it's your year of birth। 88 मेरी ईयर ऑफ बर्थ, 88। हाँ। तो वो था जनाब बहुत खूबसूरत। और उसके बाद नेशनल हाईवे, टोल प्लाजा आया हाला वाला, और टोल प्लाजा के बिल्कुल बाद ब्लॉकेट। तो मैंने टोल वाले से पूछा, मैंने कहा यार मतलब कैसे करूँ ना, अभी क्या करूँ? हाँ। उसने कहा कच्ची रोड देख रहे राइट पे, मैंने कहा हाँ, कहता डाल दे गाड़ी, ठीक है। अच्छा वो कच्ची रोड पे मैंने डाल तो दी, क्योंकि आपको पता है मैं डरता नहीं हूँ कच्ची रोड से, लेकिन मैंने डाली तो कच्ची रोड पे ना एक हम्स आया ना बहुत बड़ा। अब वो मैंने वीलॉग जब बना रहा हूँ ना, उस वीलॉग मैंने कहा वो वीलॉग किस तरह भी है, हफ्ते एक वो मैं करूँगा रिलीज, तो देखना आप। तो वो करके मैंने वो बंद कर दी वीडियो, लेकिन उस पर मेरी जब गाड़ी चढ़ी तो वो बस रगड़ी गई ना नीचे से, लेकिन वो मट्टी थी, तो मुझे भी इतना वो नहीं, तो मैं चलो ठीक है, वो थोड़ी सी ऐसे भी मैं कब निकले ना, तो निकल गई। उसके बाद वो छोटा सा गाँव सा था, उसके ऊपर फिर से रोड पे चढ़ गई। रोड पे चढ़ने के बाद हाला आ गया, हाला के बिल्कुल शहर के अंदर से बंद था। वहां पे मैंने 2-3 लोगों से पूछा, उन्होंने मुझे सिंधी में ही जवाब दे दिया, ठीक है, इनकार, ठीक कि अदर साई मतलब कोई नहीं, ठीक है। मैं समझ गया कि भाई सिचुएशन तो बैड है। मैंने एक वैगन वाले से पूछा, उसने मुझे कहा ये गाड़ी डाल दो कि जाओ बताऊंगा, मैंने कहा तू बता, मैं डाल दूंगा, मसला नहीं है। तो वो मैंने, उस बंदे ने मुझे वही लेफ्ट राइट, यहाँ से राइट होंगे, यहाँ से लेफ्ट होंगे, उसने बताया तकरीबन वो कोई 30 मिनट्स का डिटोर था। वो थोड़ी सी गंदी रोड थी, शुरू में सही थी, फिर वो नई बनी हुई थी, मतलब एज इन कोई आपसे 5 साल पहले नहीं बनी होगी, तो वो ऊपर से ना बड़ी वो कच्ची सी हो गई थी, ठीक है। तो वो वहां से, लेकिन उस पर ना बसेस भी आ रही थी, ट्रक्स भी आ रहे थे, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि अच्छा यार यही है रूट ठीक है। करते कराते मैं वहां चढ़ा, नेशनल हाईवे फिर से चढ़ गया, और नेशनल हाईवे पे मैं सही फिर वो खाली क्योंकि मुझे मिली, तो मैं फिर 150 पे चला रहा था। तो एकदम ना वो क्या कहते हैं उसको, ट्रैक्टर, उसने लेफ्ट कच्चे से ट्रैक्टर निकाला और राइट टर्न करना शुरू कर दिया। अब मैं 150 पे जा रहा हूँ इस तरीके से, और मैं उसको हॉर्न दे रहा हूँ कि ये रुके, हॉर्न दे रहा हूँ, और मैंने थोड़ी देर में मैं घबराना शुरू हो गया कि रुक नहीं रहा, तो मैंने ब्रेक भी दबा दी, लेकिन वो इतना मतलब डिस्टेंस था कि अगर मैं फिर बिल्कुल डेड ब्रेक दबा देता ना तो शायद गाड़ी रुक जाती, अदरवाइज वो रुकनी नहीं थी, ठीक है। वो जब हाफ रोड पे आ चुका था तो मैंने 2 टायर नीचे उतार दिए फिर। अच्छा वो नीचे रोड इस तरह थी उसके ऊपर मैं यूं करता था, ठीक है, वो कम से कम मैं मतलब 90 या 100 पे होऊंगा, ठीक है, और इस तरह मैं करता था, फिर मैंने चढ़ाई तो वो, और जब मैं शीशे में देखा तो ट्रैक्टर वाला वापस मुड़ गया। उसको मैंने हॉर्न नहीं, या तो सुनाई नहीं दे रहा था, या उसने बिल्कुल इग्नोर किया, उसके लिए वो चीज ही थी हॉर्न। वो अपने मिशन में होगा ना, उसने बस क्रॉसिंग मारी, उसने वो नहीं क्रॉसिंग मारी, मतलब जब मेरी गाड़ी घुसी तो वो ही टर्न बैक वापस चला गया कि मैंने तो जाने हो सकता है वो देख ही कहीं और रहा वो हो सकता है देख ही कहीं हो रहा हो। और उसके बाद इन्हें हैदराबाद आ गया, हैदराबाद का बाईपास बंद था, ठीक है। मैं हैदराबाद शहर के अंदर घुस गया, उस टाइम जुमे का टाइम था, तो बिल्कुल शहर खाली था, ठीक है। और मुझे गूगल हैदराबाद में कोई हड़ताल नहीं थी, नहीं, हैदराबाद शहर के अंदर कुछ भी नहीं था, हैदराबाद बाईपास बंद था पूरे का पूरा। तो मुझे गूगल बार बार बाईपास पे डालता था, तो मैं बाईपास पे डलता नहीं था, ठीक है। मैं उसको कहता था आगे से लेके जा, आगे से लेके, तो उसमें ठिठा से रोड आ रही थी जो आके बिल्कुल जहाँ से सुपर हाईवे स्टार्ट होता है ना वहां मिलती, तो मैं उसको मिला। बीच में कोटरी बिराज देखा मैंने, अच्छा वो बिराज मैंने 98-99 में देखा हुआ है, और वो बिल्कुल मतलब ऐसे जैसे मतलब ख्वाब की तरह याद है। तो इस दफा वो देखा तो वो बड़ा मजे का लगा, और वहां से वो क्रॉस करके मैं उस पे चढ़ा सुपर हाईवे पे, जिसको मोटरवे बोलते हैं ये हैदराबाद कराची, और राइट साइड पे कोई 20-30 किलोमीटर लंबे ट्रक्स और ट्राले खड़े हुए, रोड बंद है, कोई गाड़ी नहीं है, और फिर मैं हूँ वहां। मैंने फिर मीटर दिया उसको, और क्योंकि मैं असल में बहुत रश में था कि मैंने जल्दी पहुंचना सुनियानी, क्योंकि मैंने कराची से भी 1.5-2 घंटे आगे जाना था, अच्छा, बलूचिस्तान में,
ठीक है। तो वो थोड़ा सा मतलब एक वो फियर भी था कि यार पता नहीं अंधेरा ना पड़ जाए, क्या हो जाएगा, पहुंचूं नहीं पहुंचूं, क्या आगे कराची में क्या हालात है नहीं पता थे। तो थोड़ा सा मैं वो टाइम बाय कर रहा था। तो वो मतलब वहां से करते कराते अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो फिर वही कराची पहुंचा, वहां से नदरन बाईपास लिया, हब से साथ ही सुमयानी आ गया और फिर हम वहाँ सुमयानी मैंने स्टे किया। अच्छा सुमयानी यार मतलब मैजिकल, सुमयानी बहुत खूबसूरत था। अच्छा। सुमयानी में जो मेरा, मैंने तो खाली बस सुमयानी का नाम सुना हुआ है, मैं बस वो ऐसे ही है बेसिकली, वहाँ पे थोड़े सरकारी सेटअप्स हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको रिजर्वेशन उस तरह नहीं मिलती है, आपको थोड़ा सा मतलब उस तरीके से जाना पड़ता है। एक मेरा क्वेश्चन है कि सुमयानी जो है ये आपको कराची बाईपास से होके जाना पड़ा है या क्या? कराची से कराची सोराब का बोट जब वाले आप रास्ते से आप निकल गए थे, कहाँ से निकले? कराची नहीं, सोराब बोट नहीं, उसको आई डोंट नो सोराब बोट मतलब सुपर हाईवे से आप गए? सुपर हाईवे का टोल प्लाजा क्रॉस करते ही आप कह लें कि 4-5 किलोमीटर बाद नदरन बाईपास। सुपर हाईवे से बेसिकली नदरन बाईपास लिया कराची ठीक है, हाँ, नदरन बाईपास से आप समझ गए। आपने हब वाली रोड पे आगे क्रॉस बिल्कुल। किया कराची को, और हब वाली आप और वहाँ से बस बलूचिस्तान हाँ, एंटर हो गए। हाँ। ठीक। वो भी सिंगल रोड है, 2 वे। अच्छा, यस, 2 वे ट्रैफिक है। 2 वे ट्रैफिक है उसके ऊपर, और वो ट्रैफिक बहुत हैवी है। अच्छा, ट्रक्स की ज्यादा मूवमेंट है, कार्स कम है? कार्स कम है, 22 व्हीलर ट्राले, ट्रक्स बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसमें एक और चीज बताए ना कि इधर तक का तो हमें पता है, मोटरवे पे तो बिल्कुल ही आसानी है, रेस्ट एरियाज वगैरह की, वॉशरूम्स की, एवरीथिंग, लेकिन वहां पे क्या सिचुएशन है कि वॉशरूम की ब्रेक खास तौर पर अगर लेनी हो किसी ने तो मिल जाती है आप फैसिलिटी? नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, नेशनल हाईवे में मिल जाती है आपको बहुत अच्छे पेट्रोल पंप्स मिलते हैं, ठीक है। बहुत बड़े पेट्रोल पंप्स जिनके ऊपर मतलब मस्जिद भी मिलेगी आपको, टक शॉप भी मिलेगी आपको, होटल भी मिलेगा आपको, साफ सुथरे वॉशरूम मिलेंगे। अच्छा, ये आपको मिल जाती हैं चीजें वहाँ पे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप वीराने में निकल गए, लेकिन जिससे हमारे यहाँ पंजाब में ड्राइवर होटल्स होते हैं ना, ऐसे ड्राइवर होटल नहीं मुझे वहाँ नजर आए। मतलब बहुत ज्यादा हैं, लेकिन पता नहीं क्यों शायद मैं इतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था वहाँ रुकने में। मतलब पंजाब के ड्राइवर होटल पे आप रुकते हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, ट्रक खड़े हैं, बसें खड़ी हैं, चहल पहल है, लोग आगे पीछे हो रहे हैं, ऐसा कोई माहौल मुझे वहाँ नजर नहीं आया। ठीक है, असल में वहाँ पे आपने खुद ही बताया भी है ना कि प्राइवेट गाड़ियों की मूवमेंट भी तो कम है, थोड़ी कम ट्रक्स लगी हैं ज्यादा, बहुत ज्यादा ट्रक है। मतलब शायद मैंने जिंदगी में पहली दफा इतना ट्रक ट्राला इकट्ठा देखा है जो मैंने सक्खर से कराची तक देखा है। अच्छा, और ये मैं आपको वापसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जाते हुए तो सब रुका हुआ हाँ, वो था। तो हड़ताल थी। जाते हुए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने उस नेशनल हाईवे पे अगर 150 की मीटर दिया है, तो मैं आते हुए शायद मैक्सिमम मैंने कभी दिया हो तो 120 दिया होगा, अदरवाइज 30, 40, 50, 60। मतलब एक ट्रक को ओवरटेक कर रहा है तो बस आप पीछे बैठ गए कि भाई अब ये जाएगा तो जाएगा, फिर हम भी जाएंगे। ठीक है, वो 2 लेन है, डुअल कैरेज है, लेकिन 2 लेन है, और ट्रक ने ट्रक को ओवरटेक करना है। रोड की तरह की है, जैसी जीटी रोड है समझ ले, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ी ज्यादा अच्छी है कंडीशन वाइज। बीच में आपको थोड़े टूटे पैचेस मिलते हैं, थोड़े रफ पैचेस मिलते हैं, लेकिन अदरवाइज मुझे लगता है कि शायद कंडीशन उसकी जीटी रोड, क्योंकि जीटी रोड जिसकी हम बात करते हैं ये यार इसकी कंडीशन को बहुत अच्छी नहीं है। मैं बड़ा तंग होता हूँ इसके ऊपर जब गाड़ी लेके चलता हूं। अब असल में ये लेटली थोड़ी ज्यादा हो गई है। हाँ, पहले तो ज्यादा बड़ी खराब। मतलब अमूमन लोग तो प्रेफर भी किया करते थे एक जी। जमाने में कि यार मोटरवे मोटरवे की का जगह रास्ता जीटी रोड लंबा से है जाए। और Yes. टाइम भी ज्यादा लगता है, हाँ। तो इक्वल टाइम नहीं लगना है जीटी रोड बिल्कुल। से, तो हम किलोमीटर बचा लें, फ्यूल हाँ। भी बचा लें। बिल्कुल बिल्कुल तो है। बस ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा माहौल। अच्छा, अब क्योंकि जीटी रोड अगर आप देखें तो इसमें तो इतनी आबादी है, इतना ज्यादा कुछ है कि हर 2 मिनट बाद वो कहते हैं 50 की लिमिट, तो आप पहुंचते नहीं लाहौर, बिल्कुल। आप सुबह चले शाम को पहुंचेंगे। बिल्कुल तो जी मोटरवे ज्यादा बेहतर है। बेहतर है। तो इस लिहाज से कि वहां पे तो ऑप्शन ही कोई नहीं आपका ज्यादा। अच्छा, सेकंड डे स्टे फिर आपका था सुमयानी? मेरा सुमयानी स्टे था। सुमयानी में बहुत खूबसूरत रिजॉर्ट था वो, और उसमें मतलब ये कि आपका रिजॉर्ट है और आप उसमें सीढ़ियाँ जब नीचे उतरते हैं तो जैसे रेत है और वो सीधा समंदर में आप जा रहे हैं। अच्छा। तो प्राइवेट रिजॉर्ट था, ठीक उसमें है। कोई और बंदा नहीं था, सिर्फ हम थे। अच्छा, वो आप नीचे उतरते हैं तो लेफ्ट और राइट शावर्स लगे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, फिर वॉलीबॉल खेलने के लिए आपका नेट लगा हुआ है, फिर राइट साइड पे आपके पास एक वो स्विंग लगी हुई है। अच्छा, बारबेक्यू का सिस्टम बना हुआ है, बॉनफायर का सिस्टम बना हुआ है। वो बहुत खूबसूरत एक रिजॉर्ट था जो बना हुआ था, और वहाँ मैंने सनसेट विटनेस किया। अच्छा, ये वो sunset, पिक्चर्स जो आपने दिखाई थी ये सुमयानी की थी? जो पिक्चर्स हैं वो सुमयानी की थी, जो मैंने अपने इंस्टा पे भी अपलोड की हुई है, ठीक है। जिसमें आप अच्छा, ये अब हमें व्लॉग में मतलब ये चीजें ये देखने व्लॉग को में आपको मिलेंगी। सारी चीजें मिलेंगी। मैं ठीक है। व्लॉग में काफी डिफरेंट एंगल से चीजों को मतलब वो कैप्चर डिफरेंट कैमरा से भी किया हुआ है। अच्छा। सनसेट और सनराइज मैंने पकड़े हुए हैं, और वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि वो बहुत खूबसूरत है। मतलब ऐसा सनसेट, हमारे इस्लामाबाद में सनसेट बहुत प्यारा होता है।
खलियात में बहुत प्यारा होता है, नॉर्थ में बहुत प्यारा होता है, पेशावर में बहुत प्यारा होता है, पंजाब के अक्सर इलाकों में बहुत प्यारा होता है अगर धूप ना हो तो, लेकिन साउथ का सनसेट भी ओफ मैजिकल। असल में वो पानी के अंदर सूरज का जाना एक बड़ी डिफरेंट चीज है। अच्छा जी, हेंस प्रूवन कि सूरज जो है पानी के अंदर जाता है और वो पानी के अंदर से निकलता है। हाँ, मैं आप लोगों को एक बात, आई थिंक ये टॉपिक हो ही गया स्टार्ट, तो नॉट एवरी बीच हैज अ सनसेट लाइक पाकिस्तानी बीच। हाँ ऐसे ही है, मेरा भी है। फॉर वन पर्टिकुलर रीजन, ये नहीं कि बहुत कोई स्पेशल बीच है, उसका रीजन ये है उसकी डायरेक्शन। हाँ ऐसे ही है, ठीक है, क्योंकि सन जब सेट हो रहा होता है तो इट मस्ट बी ईदर फेसिंग साउथ ठीक है, और वेस्ट। ठीक है। अगर वो ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग बीच है ना, तो उसका आपको कभी ऐसा सनसेट नहीं। अच्छा मैं आपको बताता हूँ हमारे ये बड़ा हम पाकिस्तान में लकी ना, हैं। ये हमने मैंने इसको एक्सपीरियंस किया ना अभी के, वो बड़ा कमाल है। अच्छा। सुमियानी तो जा ही ठीक रहा है ना सुमियानी में तो सामने है और समंदर के अंदर चला गया, तो फाइन। उसके बाद मेरा अगला स्टे था पसनी में। पसनी में सनसेट आपको नहीं नजर आता, सन पानी के अंदर नहीं जाता, सन आपके पीछे जाता है उधर, अच्छा, जमीन में उतरता है, ठीक। और सनराइज पानी में से हो रहा है, ठीक है। और वेरस गवादर में आई डोंट नो सनराइज कहां से होता है, क्योंकि मैंने सनसेट देखा और वो सनसेट गवादर में पानी के अंदर जा रहा है और पानी में जा रहा है गवादर में। और देखें वहां पसनी से सनराइज हो रहा है, गवादर में सनसेट हो रहा है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा 100 किलोमीटर। अच्छा, ठीक है। और ये दोनों जो है ना, ये बेसिकली पानी के अंदर है, मतलब ये यूं समंदर पे नहीं है, ये अंदर की तरफ। इनकी डायरेक्शन भी सेम है बिल्कुल। आप ये देख रहे हैं, मतलब मैंने भी मैप देखा में कि तो वो बिल्कुल एक जैसा हाँ, है। और इसी South तरह वो facing। जो आखिरी शहर था उनका जीवनी, ठीक है। जीवनी का मुझे नहीं पता कि सन कहा जाता है, लेकिन जीवनी भी अंदर है पानी के, गवादर भी अंदर है, जो हैमर हेड है ना वो पानी के अंदर है, ठीक है। जो पसनी है वो भी पानी के अंदर है, जो उड़माड़ा है वो भी पानी के अंदर है। ठीक ठीक। वो ऐसा नहीं है कि वो सीधा सुमियानी, तो इस तरह वो बीच सीधा है और उसके ऊपर सुमियानी, ठीक। आप रोड से गुजर रहे हो सुमियानी, ऐसा ऐसा वो नहीं है, ठीक है। थैंक यू जी। तू खा गए वो भी। अच्छा वो हुआ वहाँ पे, रात को हमने अच्छा एक टाइम स्पेंड किया, डिनर शिनर किया वो सब कुछ, और नेक्स्ट डे हम लोगों ने मूव किया जनाब। सुबह हम निकले, आराम से निकले, सुबह हम 9 बजे निकले, और हमने हमारा स्टे था पसनी में। और उसके बीच में ये कि वहाँ से आप जब निकलते हैं तो मैं वही उसी मोशन में जो मैं इस्लामाबाद से चला हुआ था 140 150, तो मैं सुमियानी से भी निकल के मैंने 140 मारा ना, तो सामने कैमरा लगा तो लगा इधर आ जाए बहुत भाई। अच्छा हुआ। वैसे मैं ये अभी तक सोच रहा था कि मतलब आप इतनी तेज स्पीड पे जा रहे हैं हाँ। कि किसी ने रोका ही नहीं है। वो रोक लिया उन्होंने मुझे वहाँ पे, मैंने अच्छा। तो कहा, मैंने कहा यार इस्लामाबाद से यहाँ तक किसी ने रोका, कहते हैं वहाँ अभी ना वो नहीं है हमारे पास इतना, वो हायर कर रहे हैं अभी, मतलब वो हमारे पास स्टाफ नहीं है। अच्छा। तो लेकिन यहाँ पे तो आपकी पकड़ होगी है, तो मैंने कहा कितने का करेंगे, उन्होंने कहा 750, मैंने कहा चले कर ले, हम कुछ नहीं कर सकते। वो फाइन किया उन्होंने, और बहुत ही अच्छा आदमी था, उसने बहुत प्यारे तरीके से मुझसे बात की, बहुत स्माइल, अच्छे तमीजदार तरीके से। तो मैंने कहा चल ले ले, आपने 750 क्या मुझसे 1500 भी ले ले तो खैर है। अभी लेकिन खैर अच्छा, एक और बात भी है, ये चलें टॉपिक से हट के, लेकिन जहाँ पे भी अब वायलेशन की है तो फिर हाँ। उसके बाद बहस बनती नहीं बहस नहीं बनती, बिल्कुल ही भी बनती। और मैं आपको बताऊं कि वो मेरा ये फिर पहला एक्सपीरियंस कि जो कराची से कोयटा रोड जा रही है खुशदार वाली, यार उसके ऊपर तो इतनी हैवी ट्रैफिक है, और वो जो 22 व्हीलर ट्राले हैं, जो बसेस हैं, जो ट्रक्स हैं, वो इतने तेज चल रहे हैं कि वो सामने से दूसरे को ओवरटेक कर रहा था, सिंगल रोड है। तो मैं तो रोड से नीचे करके गाड़ी ना इजी कर लेता था कि भाई इसको जाने दो, मैं इसके आगे आया तो मुझे ले जाएगा, कराची चलते हैं, छोड़ बचना तो चाहिए, ठीक है, उससे बच जाता। वो तो यार वो बड़े डिफरेंट तरीके से गाड़ी चलाते हैं, बहुत तेज। ये हमारे इलाके में ट्राला ट्रक आपको बहुत वैशियाना तरीके से चलाता हुआ नजर नहीं आता, ठीक है, गाड़ी तेज होती है यहाँ पे, लेकिन उधर तो गाड़ी की नजर ही नहीं आती, तो ये ट्रक ट्राला बहुत तेज है। शायद ये इधर रोड्स में टर्न्स भी हैं, चढ़ाई उतराई भी है, इस वजह से भी उनको आगे जाके चढ़ाई मिलती होगी, क्योंकि इस पैच में तो चढ़ाई नहीं थी। 0 पॉइंट एक जगह आती है, विंदर एक जगह आती है, बेसिकली विंदर के बाद 0 पॉइंट आता है, जहां से आप लेफ्ट टर्न करते हैं तो आप कोस्टल हाईवे शुरू हो जाता है, मकरान कोस्टल हाईवे शुरू होता है। अगर वहां से सीधा आप चले जाएं उथल, खुशदार और कराची, कोयटा, वो आप सीधा ऊपर चले जाते हैं, वहां आगे पहाड़ियां हैं। हाँ, वहाँ लेकिन यहाँ से नीचे तो इस साइड पे तो कोई आप कोस्ट पे आ चुके हैं, तो सीधी रोड है, ठीक है, तो शायद इस वजह से भगा भी रहे हो वो जो भी है। लेकिन वहां से फिर मैं निकला वहां से, और विंदर से जनाब पेट्रोल मिलता है, मैंने पेट्रोल फुल कराया, मेरे पास जो बॉटल्स थी मैंने उनमें भी डलवा लिया पेट्रोल, और वहां से आगे आप तकरीबन आप कह लें कि विंदर से आपको 1 घंटा आगे मूव करते हैं तो मड वॉल्केनोज आते हैं। अच्छा, मड वॉल्केनोज जो हैं वो आपको ये जो मकरान कोस्टल हाईवे है, यहाँ से आप 20 मिनट्स अंदर की तरफ, रोड बनी हुई है प्रॉपर। अच्छा, ये पहले से आपको पता था कि आते हैं या उधर जाके किसी ने अच्छा, मुझे पहले से पता था,
ठीक है, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता था वहाँ पे। अच्छा। क्योंकि मुझे ना वो बहुत कंसर्न था कि मैंने रोड नहीं छोड़नी और मैंने शहर टू शहर मूव करना है, मैं रास्ते में रुकना कहीं नहीं है। लेकिन मुझे जिस बंदे ने मेरी रिजर्वेशन करवाई हुई थी उन्होंने कहा कि यार कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है, तो आप जाए, ठीक है, आप वहाँ से 20 मिनट्स अंदर मुड़े, आप वो देखें, ऊपर जाए, मड वॉल्केनो देखें, देखने वाली चीज है। उसका नाम भी चंद्रगुप्तु समथिंग करके है, तो वो एक मतलब रिलीजियसली उसकी एक इम्पोर्टेंस है हिंदुइज्म में। अच्छा, वो वहाँ पर आते हैं और उनका कोई रिचुअल है जो वो वहाँ करते हैं, तो वो एक अच्छी मतलब मैं असल वो बड़ा मजे का सीन था कि मैं वहाँ से जब मुड़ा ना तो कार पे था मैं अपनी, और वो जैसे मैं मुड़ा हूँ मेरे ख्याल में 1 किलोमीटर आगे गया तो एक सैंड ड्यून इस तरह ना वो रोड के ऊपर आया हुआ, तो मेरे साथ एक बेसिकली उन्होंने एक गाड़ी दे दी थी जो मुझे गाइड कर रही थी। तो वो गाड़ी तो चढ़ गई, वो 4x4 थी, वो चढ़ के उधर आके निकली, जैसे मैंने डाली तो मेरी गाड़ी हवा में होगी, अभी टायर हवा में और गाड़ी रेत के ऊपर खड़ी हुई है और मैं वहाँ इजी हो गया। मैंने कहा क्या कर सकते, बट लकीली पीछे से ना एक कोई फैमिली आ रही थी जिनके पास ज्यादा गाड़ियां थी पड़ी, ठीक है, वो आए बॉयज मेरे पास, तो मैंने उन्हें कहा यार सॉरी मैं फंसा दी गाड़ी अपनी, लेकिन अगर आपका टो चेन है, अगर नहीं है तो मैं अपनी निकाल देता हूँ, लेकिन आप मुझे पीछे टो कर दे तो आप लोग चले जाए, मैं अपना मैनेज कर लूँगी। उन्होंने 5 मिनट नहीं लगाया, उन्होंने मेरी गाड़ी को वो टो चेन लगाई, उनके पास भी थी और उन्होंने मुझे पुल्ड मी बैक, उन्होंने पीछे किया, मैंने पीछे गाड़ी खड़ी की रोड के ऊपर ही, तो वो जो दूसरी जो मुझे लेके जा रही थी गाइड कर रही थी उसके अंदर में बैठा और मैं वहाँ मड वॉल्केनोस देखने चला गया। वहाँ पे जनाब 3 मड वॉल्केनोस हैं, जिसमें से 2 तो आई थिंक वो दे आर स्लीपिंग, एक एक्टिव है, ठीक है, और जो एक जिसमें सबसे पहले चढ़ा वो बहुत ह्यूज था, बहुत बड़ा था वो। अच्छा, मतलब वो तो और ये वो उसी तरह का ही है, क्योंकि मैंने तो खैर कभी नहीं देखा। हाँ, मतलब मैंने ही पहली दफा देखा, हमने वो टीवी में देखा। हाँ, बिल्कुल। अब तो उन्होंने बकायदा वो आपने देखी है बाबा की बिल्कुल मड वॉल्केनो, क्योंकि मैं जिस रूट एक्चुअली गवादर जाने का एक रूट और भी है, हाँ, तो जिस रूट पे मैंने ट्रैवल किया उसमें कोई मड वॉल्केनो नहीं था। अच्छा, अच्छा, और वो बिल्कुल बलूचिस्तान का वेस्टर्न तुर्बत, ईरान के साथ साथ जो है ना तुर्बत, पंजगुर, खारान वाला, बिल्कुल तुर्बत जा रहा उस था। पे मैंने बहुत एक्सटेंसिव ट्रैवल किया, ठीक मैंने मकरान कोस्टल हाईवे पे ट्रैवल नहीं किया। अच्छा, मतलब मेरा तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा मकरान कोस्टल हाईवे का, इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उसको। तो ये मड वॉल्केनो जो है उसके अंदर वो जिस तरह वो याद है पुराने ज़माने कार्टून होते थे इवल विच का वो बुक करके इस तरह हाँ बिल्कुल, मतलब वो जो मैं आपको बुलबुला सा निकलता था जो वो बहुत इस तरह यूं सर्कल में जो बड़ा था वो तो बिल्कुल डेड था, लेकिन जो दूसरे वाला था जिसमें उसपे स्टेयर्स बनी हुई हैं, वो आप अगर गिने तो शायद वो 100 सीढ़ियां होंगी ना। अच्छा, तो आप उस सीढ़ियों पे कार्व की हुई है या नेचुरल बनी हुई है? नहीं खुद बनाई हुई कार्व की हुई है। हाँ, क्योंकि वो आपको बताया ना कि वो एक सीमेंटेड है वो बकायदा। हाँ रिलीजियस उनका वो है, वहाँ पे वो एक रिचुअल है जो आप करते हैं, तो उनके लिए बनी हुई है प्रॉपर सीढ़ियां, साइड पे पकड़ने की वो है, रेलिंग लगी हुई है। तो उनके टेंपल वगैरह नहीं होता? बिल्कुल है, वहाँ पे वो है, टेंपल भी है वहाँ पे, इसके करीब नहीं है, लेकिन इससे आप कह रहे हैं कि आधा घंटा दूर। क्योंकि बलूचिस्तान में बड़ी पुरानी हिंदू हिस्टोरिकल पॉपुलेशन होती थी, स्पेशली सही पार्टीशन के बाद है, अभी भी सिंध में भी, और स्पेशली सिड्नी का तो मुझे पता, मैं मिला हूं उधर काफी लोगों से। सही तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे भी है, मुझे फर्स्ट टाइम पता चला। प्रॉब्ली शायद वो वहीं से आते होंगे या यहाँ पे भी होंगे, लेकिन आते हैं दूर से लोग। एक्चुअली ये इनके साथ यहाँ पे सिंध में बहुत बड़ी हिंदू पॉपुलेशन है, हाँ, सिंध में तो ज्यादा सिंध में यही तो- लोग करते होंगे। हाँ बिल्कुल। सिंध में तो है प्रॉपर पॉपुलेशन है। अच्छा, वो मड वॉल्केनो जो है वो एक्टिव है, अलाइव है, और वो उसमें से वो प्रूफ करके इस तरह निकलता है, वो तुम्हारे वीलॉग में आप देखेंगे ना हफ्ते बाद, तो वो आपको नजर आएगा वो कितना मजे का है। वो मैंने उसके पीछे जो आप उसके ऊपर खड़े होते हैं तो आपको बाकी दोनों भी नजर आते हैं वॉल्केनोज, और फिर दूर आपको समंदर भी नजर आ रहा होता है, और बाकी सारा रेगिस्तान है। और हॉट स्प्रिंग्स भी हैं, क्योंकि अमूमन वोल्केनोस के साथ हॉट स्प्रिंग भी होता है। नहीं, हॉट स्प्रिंग तो नहीं था, बस वो मड वॉल्केनो ही था, बस वो उसी का मतलब वो तो कोई तत्ता पानी नहीं है। नहीं है तत्ता पानी, वो तत्ता पानी तो नहीं है, मैंने कहा नहीं वही नहीं है, वहाँ पे नहीं है। तो अच्छा, उसके बाद फिर वहां से निकले, गाड़ी पकड़ी, और आगे आप थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आपका वो आ जाता है नेशनल पार्क जो है हिंगोल। अच्छा, बड़ा सुना है, कैसा था? अच्छा यार, वो स्ट्रेट रोड है, हाँ, ठीक है, उसमें फिर आप गाड़ी का मीटर देते हैं, क्योंकि अगर आप स्लो चलाते तो आपको लगता है बिल्कुल ही रोड चल रही है, और वो रोड जो है वो चल रही है, और आपको फिर एकदम से वो माउंटेन्स नजर आती है कि माउंटेन ऐसे बड़ी हो रही है, क्योंकि आप उनके करीब जाना शुरू होते हैं। बड़ी खूबसूरत माउंटेन्स है, बहुत बड़ी नहीं है। किस टाइप की माउंटेन्स हैं? बेसिकली ये देखें, हम तो नॉर्थ जाते हैं, हम पहाड़ देखते हैं तो बिल्कुल मोस्टली हमें ग्रीन ज्यादा नजर हाँ, आता है। बिल्कुल। चिलास का एरिया बीच में ऐसा है जहाँ पे ग्रीनरी आपको नहीं नजर आती, बाकी तो ये ऐसे ही ग्रीन ही है। ये ऐसे ही हैं, इनको कह रहे आप मट्टी और मड और
सैंड और यार, पत्थर actually, का ये कोई बाबर भाई mixture। बेहतर बताएंगे इस टेरेन को क्या कहते हैं, इस क्योंकि terrain को हमें तो ऐसी कहते हैं। टेक्निकल बातें नहीं आती। नहीं मैंने क्या बता रहा है यार, लेकिन ये एक्चुअली जो सदर्न बलोचिस्तान है, जो मोस्टली मैंने देखा है, क्योंकि मैंने उसका वेस्टर्न पोर्शन भी देखा है, तो वो ज्यादातर जो है क्ले माउंटेन्स है। अच्छा, ठीक बिल्कुल है, ऐसे ही। लेकिन सेंट्रल बलोचिस्तान जो खुजदार का बार-बार जिक्र आया है, हाँ। और ये प्लस ये वाशूम वगैरह का जो है, ये बहुत सख्त किस्म की क्लिफ्स हैं, ये बहुत क्लिफी किस्म, जिस तरह चिलास है। अच्छा, somehow लोग तो जाते हैं चिलास को बाईपास कर जाते हैं, लेकिन हम तो उधर, मैं आई रिमेम्बर के फर्स्ट टाइम भी जब गया तो गाड़ी हमने वो साइड पे रोक ली हाँ, और रोक ली हमने। उसको हम देखते रहे बड़ी हाँ। देर पहाड़ों को, तो बड़े बलोचिस्तान जबरदस्त ये जो उसकी वो उसको है। कहते हैं, आई थिंक उस माउंटेन रेंज का नाम है सेंट्रल ब्रावी प्लेटो, आई थिंक उसको कहते हैं। अच्छा। ब्रोवी। ब्रोवी, अच्छा। और वो उसके अंदर बड़ी 11,000 फुट की माउंटेन्स हैं उसमें। तो अच्छा, वो quite high। वो भी सेंट्रल थोड़ा सा खुजदार के पीछे अंदर। करके हो गया, खुजदार। और वहाँ पे बहुत ज्यादा ये हैं जिससे कहते हैं नेचुरल जो स्प्रिंग्स नहीं होते, Springs हैं। हालांकि वो बहुत सख्त किस्म का डेजर्ट है वहाँ वो पे। ग्रीन वाटर और अक्सर पिक्चर्स देखने को मिलती हैं। मैंने तो वो लाइक वो चुट्टक वगैरह का एरिया, चुट्टक जब मैं हाँ। गया था तब तो किसी ने नाम भी नहीं मोला सुना, चुट्टक अब तो मेरे बड़ा ख्याल मूला मोला, अच्छा अच्छा, क्या कि उसको चुट्टक ही है। ठीक ठीक ठीक। तो वो तो उस वक्त तो मतलब इट वाज नॉट इवन ऑन एनी मैप, हाँ, हाँ। इतना मतलब वो डेसोलेट किस्म की जगह थी वो। बिल्कुल सही। खुजदार से ठीक ठाक टाइम लगता था उस टाइम, आई थिंक 2 घंटे लगे थे शायद। अब शायद कोई एक और रूट भी मैंने सुना निकला है उसका जो शॉर्ट है। अच्छा अच्छा, कुछ ये रोड्स नई भी बन रही है ना, ठीक है। ये सी पैक के चक्कर में ना कुछ रोड्स नई भी बन रही है। भाई ये जो रत्तो डेरो वाला रूट है, ये आई थिंक आई एम नॉट श्योर, अब मैं को गलत बात कोट नहीं करना, मेरा ख्याल है कि सेंट्रल बलोचिस्तान से गुजरेगी तो खुजदार से होके जाएगी। हाँ, क्योंकि नहीं ग्वादर को टच करना तो नहीं कैसे वो बलूचिस्तान से तो गुजरना ही गुजरना है। खुजदार इज बिल्कुल इन द सेंटर ना, वो जो कोयटा कराची रोड में भी खुजदार खुजदार आता है बीच में, हाँ। और कोई उसका खास रूट यही है ना, रटोडेरो, खुजदार एंड देन गवादर। ग्वादर। ग्वादर, हाँ। वही मेरे भी ज़हन में था कि रूट वही हो। रूट है ये बिल्कुल। M8 इस पे खुजदार की बड़ी ना सेंट्रल M8 वो गूगल दे भी रहा था M8 उसका नाम। अच्छा वो अच्छा, वैसे अब एक और फायदा भी है कि पहले आज से इवन आप 3-4 साल पहले भी चले जी। जाएं तो गूगल मैप्स इतने शायद फाल नहीं थे नहीं इस थे। एरियाज में। यस, अब गूगल मैप्स बड़े बेहतर वैसे और बहुत फायदा है अपना। और ये हाँ, बहुत ज्यादा। एक बात एक और भी मैं तो बता दूं कि शायद यही वजह है कि टेरेन बहुत डिफरेंट है साउथ का, हाँ। तो इसीलिए कभी हमने सुना भी नहीं कि मिनरल डिपॉजिट उधर मिला जो सेंट्रल और वेस्टर्न और नॉर्दर्न एरियाज हैं बलूचिस्तान के, तो सही मतलब स्टोनी है तो मिनरल रिसोर्सेज ये अच्छा, ये भी बोलेंगे क्लिफ्स ताकि मिट्टी मिट्टी वाली मतलब क्ले वाली जो होती है ना फीलिंग, जी। तो उस तरह वो पहाड़ पे गवादर कहते बिल्कुल हैं, सही। और बहुत और पंजगुर में भी ऐसा ही है। बिल्कुल सही। ये वो जो यार वो कौन सी पहाड़ी है जो बड़ी मशहूर है, वो हिंगोल के साथ ही कहीं पे आती है, कौन सी वो वाली? स्लीपिंग ब्यूटी के क्या नहीं नहीं, वो कहीं प्रिंसेस और ऑफ होप जो है। प्रिंसेस ऑफ होप, सॉरी प्रिंसेस ऑफ होप तो इंगोल नेशनल पार्क के अंदर है ना। हाँ। और अच्छा ब्यूटी वो तो कोयटा है। हाँ वो सॉरी वो कोयटा वो में नहीं है, स्लीपिंग प्रिंसेस ब्यूटी ऑफ ऑफ होप। कोयटा वाला है, हाँ। हाँ अच्छा, ये तो इसमें मतलब आप जब वो इंगोल नेशनल पार्क एंटर करते हैं सबसे पहले तो आप कुंड मलीर आता है आपका। ठीक है। अच्छा, कुंड मलीर इज मैजिकल, मतलब वो देख के तो मेरे एक बार मुंह खुल गया ना कि यार ये किधर आ गया हूँ मैं, कि आप एक साइड पे रोड चल रही है, गोल्डन सैंड बीच आपके लेफ्ट साइड पे आ गया है, और वो ग्रीन या ब्लू वाटर है और वो गोल्डन सैंड है और साफ सुथरा, मतलब आप कह रहे हैं कि एक तो कोई बंदा नहीं था ना, जैसे हम इंसान जहाँ जाते हैं वहाँ मालदीव्स था, वो पाकिस्तान का मालदीव्स। मिनरल वाटर की बोतलें नहीं तैर रही थी उधर। नहीं मतलब आप देख रहे हैं ये सबसे मजे की चीज ये थी कि प्लास्टिक बॉटल्स, रैपर्स, मतलब कोई गंद नहीं यार, कोई गंद नहीं। वहाँ एक व्यू पॉइंट सब नया रोड के ऊपर उन्होंने अच्छा। बड़ा अच्छा सेट करके वहाँ खड़े होते हैं, वो कुंडली का पूरा व्यू आपके सामने अच्छा, आता है। लेकिन क्या वहाँ पे और भी टूरिस्ट आपने देखे हैं अपने होते हुए? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये कोई टोटल किया कुल मंडली में फंसी थी वो कोई वो गाड़ी। उड़माड़ा में फंसी थी, उड़माड़ा में फंसी उड़माड़ा में फंसी थी। ये 800 किलोमीटर का पैच है सर, कराची से ग्वादर, ठीक है। तो तकरीबन मतलब मैंने शायद मेरी गाड़ी ने 1600 किया तो मैं 800 कह रहा हूँ। उसके अंदर अगर आपको लाहौर नंबर की, इस्लामाबाद नंबर की गाड़ी नजर आती है ना, तो आपको पता होता है कि ये आउटसाइडर है, ये टूरिस्ट है, और वो आपको फिर भी नजर आती है, ठीक है। वो आपको फिर से नजर आएगी, क्योंकि वो स्ट्रेच इतना है कि उस पे आप ही हैं, ठीक है। और आपको पता लगता है कि ये गाड़ी कराची नंबर की गाड़ी को आप पहचान नहीं सकते, क्योंकि वहाँ बहुत कराची नंबर की गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है। वो सिंध नंबर की बेसिकली जो होती है येलो प्लेट वाली, वो बहुत होती है। तो इस्लामाबाद को आप पहचान लेते हैं कि अच्छा यार ये आउटसाइडर आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। वो भी आपको देखता है, एकदम आप भी उसको देखते हैं I'm guessing कि वो थोड़ी नजर आई यहाँ। कि बहुत कम, एक्चुअली बहुत कम। हालांकि सीजन ऐसा है कि इसमें आइडियल था वहाँ पे जाना probably। मेरा ये ख्याल है कि आइडियल था, क्योंकि आप देखें कि सुमियानी में इट वाज अ बिट कोल्ड के रात के टाइम मुझे स्वेटर पहनना पड़ा, अच्छा, ठीक है। और पानी का टेम्परेचर बहुत अच्छा था, लेकिन सैंड ठंडी थी।
वेरा जब मैं आगे निकला तो फिर मौसम बदलना शुरू हो गया, ठीक है, फिर गर्मी थी। अच्छा, मैं रात के टाइम फिर भी स्वेटर पहनता था कि यार कोई मतलब रिस्क ना लूं, नजला जुकाम भी होता तो बंदा बड़ा तंग हो जाता है कि यार किधर फंस गया हूं मैं, बुखार हो गया, नहीं फजूल, ठीक है। तो मैं उसमें मतलब आई वाज वो केयरफुल कैसी हरकत ना हो, लेकिन ये कि फिर भी मौसम गर्म था, ठीक है। अच्छा वो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंगोल क्रॉस किया, कोंडमलीर जो है वो हिंगोल के अंदर ही है, ठीक है। उसके बाद आप माउंटेन्स के अंदर, वो माउंटेन्स बहुत खूबसूरत हैं, वो उनके तो वो डिफरेंट, उनका तो टेरेन ही वो बहुत डिफरेंट है यार। अच्छा, हाँ मतलब वो आपको उन माउंटेन्स की ना शक्लें नजर आती है बनी हुई, जैसा ये जो प्रिंसेस ऑफ होप है ना, ये एक वो मुजस्मा सा लगता है ना कि एक वो औरत सी खड़ी हुई है, और इस तरह आपको अदरवाइज भी इस तरह की चीजें नजर आ रही होती हैं। मेरा क्वेश्चन है वो एरिया विंडी था, विंडी है, बस तो विंड ने कार्व कर दिया ना, विंड ने कार्व किया उनको, क्ले माउंटेन्स है, बिल्कुल विंड चलती है उसने फिर विंड तो फिर विंड ने कार्व किया भाई, ये तो पता लगता है कि यार ये विंड ने बनाया वैसे। विंड इज एन आर्टिस्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, या वहां देख के आपको पता लगता है कि यार मतलब कमाल। और मैंने बहुत जगहों पे रुक के मैंने वीडियो भी बनाई, मैंने पिक्चर्स भी बनाई, ठीक है। हालांकि मैंने सोच के निकला था मैं रास्ते में कि रुकूंगा नहीं, लेकिन क्यों नहीं रुकूंगा यार मुझे ना असल में वो आपको शुरू में बताया ना कि मुझे बहुत लोगों ने डरा दिया था। अच्छा, लेकिन एक्चुअली ऐसा है कुछ नहीं है, एक्चुअली ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो इलाका बहुत सेफ है। जिस बंदे ने मेरे सारे रिजर्वेशन वगैरह की हुई थी उसने कहा यार हम रात को 2-2 बजे फैमिलीज के साथ मूव करते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप जाएं रिलैक्स करें, अब क्यों इतना घबरा रहे हैं। मैंने उसको कहा ना, मैंने कहा रास्ते में रुकूंगा नहीं मैं कहीं भी, मैं शहर टू शहर ही मूव करूंगा। अच्छा, वैसे सॉरी टूरिज्म के हवाले से, क्योंकि हमारा तो काम ही इसी चीज से सारा रिलेट करता है, कोविड आ गया, लेकिन अदरवाइज अगर ये ना होता तो शायद पाकिस्तान में इस दफा अच्छा खासा टूरिज्म हो जाता, और लोग जाते हैं ऐसी ट्रेंड्स जगह। तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ, और दूसरा है कि ये यू मस्ट आल्सो पॉइंट आउट इन दिस पॉडकास्ट के बलोची लोग जो हैं वो कितने रिस्पेक्टफुल किस्म के लोग हैं। अच्छा मेरा ना बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बड़ा सीरियसली बता रहा हूँ, मेरी दोस्ती यारी भी है क्वेटा में, और जब मैं एक वादा डाला तो मुझे दोस्तों ने कहा कि यार क्वेटा आए आप, यहीं से ऊपर क्वेटा आ जाए, ठीक है। अच्छा क्वेटा में भी है, और मेरी क्वेटा के साथ का एक इलाका है, वहाँ का एक मेरा है वो लड़का, वो तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व है, वो भी मतलब मेरा उनके साथ, ये मेरे बेसिकली क्लास फेलोज थे, उन लोगों के साथ मिलने के बाद आई केम टू नो कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, मेहमान नवाज बहुत ज्यादा, और इनके खाने बहुत जबरदस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इनके खाने बहुत जबरदस्त, पठानों के खाने, पश्तो स्पीकिंग लोगों के खाने बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। पंजाबी भी है बहुत अच्छा होता है, मतलब ये सारे बच्चे, लेकिन उनका जो वो गोश्त का, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है कि वो जो वो सब्जियां और वो जो इस तरह की चीजें अभी नेक्स्ट टाइम कभी गए ना तो ये अभी यकीनन उनके रेस्टोरेंट्स में मिलता होगा प्रोबब्ली। अभी आई एम नॉट श्योर कि वहां पे तो पॉपुलेशन कम है, हाँ मेन अर्बन सेंटर्स नहीं है कोस्ट में, हाँ, लेकिन वो ना ड्राइड मीट होता है उनका, हाँ जिसको लांदे कहते हैं, अच्छा वो जरूर ट्राई करना। सही कोयटा में तो है वो, हाँ। लेकिन कोयटा ऑफ रूट है। हाँ कोयटा अभी तो हमारे लिए थोड़ा सा उसको प्लान करके जाना पड़ेगा, बट ये कि मेरा 2-3 और लोगों से इंटरेक्शन हुआ, एज इन शॉपकीपर्स से हुआ, पेट्रोल पंप वालों से हुआ, एक रैंडम मुझे बंदा बीच पे मिल गया, अच्छा यार वो बहुत प्यारे तरीके से मुझे मिला। अच्छा, मतलब ये कि मैं जितना डरा हुआ था ना, मुझे तो ये हुआ कि नहीं यार क्या हो गया, मतलब लेट्स कम्युनिकेट, क्योंकि मैं हमेशा जब भी नॉर्थ जाता हूँ या मैं पंजाब में कहीं जाता हूँ, मैं कराची गया तो मैंने वहाँ पे लोगों से कम्युनिकेट किया, मैंने सिंध पूरे में लोगों से बातचीत की, मैं 5 मिनट साइड पे हो गया ना गाड़ी से, लोगों से बातचीत, हाँ जी क्या है यहाँ पे, किस कौन सी पॉलिटिक्स कौन सी किस पॉलिटिकल पार्टी कौन सी ज्यादा आपकी यहाँ पे हुआ, मतलब मतलब एक जनरल कम्युनिकेशन, जस्ट टू कम्युनिकेट ना, तो वो मतलब मैं बातचीत लोगों से करता था, तो मोटे तौर पे अच्छे लोग मिले। अच्छा, ठीक है, गुर्बत नजर आती है, ये नजर आता है कि लोग पढ़े लिखे नहीं है इतने, वो सब हमारे पाकिस्तान का कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन जब मैं बलूचियों से बात की तो मुझे बड़ा मजा आया। अच्छा, हाँ मुझे वो लगा कि वो बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, वो भी मोटे तौर पे हम पाकिस्तानी हैं सारे के सारे ही, वो वैसे मुझे कहीं पे भी नहीं ऐसा फील हुआ कि यार कोई बदतमीज बन रहा है या कोई ऐसा बन रहा है। हमने काफी इधर उधर जिधर ट्रैवल किया है, अच्छे लोग मिले और हेल्पफुल मिले, 2-3 दफा हम किसी ना किसी ट्रबल में भी पड़े हैं, तो लोगों ने हमारे साथ अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से किया है। ये वैसे बहुत प्लस पॉइंट है हम पाकिस्तानियों का। मैं बाहर के मुल्कों में इतना लोगों से मतलब मैं इंटरेक्ट नहीं किया हुआ, इतना घुमा फिरा भी नहीं हूँ, लेकिन ये कि मैंने सुना है कि मतलब थोड़ा सा इतने अच्छे नहीं है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। रोड का बताओ, रोड की क्वालिटी कैसी थी? अच्छा रोड बहुत अच्छा था, कोस्टल हाईवे का रोड बहुत अच्छा था, बिल्कुल हाईवे था, 2 वे था, और उसके अंदर सिर्फ एक चीज जो मद्देनजर रखने वाली है, क्योंकि वो रोड स्ट्रेट है बिल्कुल, ठीक है, तो उसके अंदर आपकी गाड़ी मीटर देती है, ठीक है, वो जो भी गाड़ी होगी आप उसको 130, 40, 50 पे चला रहे होंगे, ठीक है, उसके नीचे आप थोड़ा सा
बोर हो जाएंगे या जो भी आपका ऑटोमेटिक आप गाड़ी तेज हो जाएगी। एक चीज मद्देनजर रखने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये कि मैंने 5-6 ब्रिजेस के ऊपर पॉट होल्स देखे। अच्छा, 5-6 ब्रिजेस के ऊपर पॉट होल्स देखे, और ऐसे पॉट होल्स थे कि अगर उसमें गाड़ी का टायर जाए तो एक्सल टूटे, वो ऐसे थे लिटरली। और फिर उधर तो करीब करीब और मैं आपको बताऊं, बहुत रीसेंट एक ट्रैवलर है, मैं उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, ये तकरीबन कुछ 1.5 महीने पहले वो बॉय जो है वो अपनी बाइक पे जा रहा था। अच्छा, गवादर, और वो उड़माड़ा से पहले एक ब्रिज के ऊपर पॉट होल में उसका टायर गया और उसका फ्रैक्चर हो गया, वो गिर गया वहां पे, और पता नहीं कितनी देर वो वहां गिरा रहा। फिर कोई रैंडम एक एम्बुलेंस कराची की तरफ जा रही थी, उसने उसको उठाया और वो फिर उसको उड़माड़ा लेके गए। वहां हॉस्पिटल में उसको थोड़ी बहुत पट्टी पुट्टी करके उन्होंने बस में बिठाया और वो बस की छत पे बाइक रखा और उसको कराची भेजा। ठीक है, मतलब आप देखिए एक बंदा निकला हुआ है तो उसके साथ ये इंसिडेंट, एक एक्सीडेंट हो सकता है। पॉट होल तो डेंजरस होते हैं, याद है वो इवन फैजाबाद में लोगों ने एक्सल तोड़े आपने, फैजाबाद का फटा था, बल्कि वो तो वो फेसबुक पे शायद आया है, तो उसके बाद आपको पता है मैं उस पर टायर मार चुका हूं। स्पीड नहीं, अच्छा, मैं उस पर टायर मार चुका हूं, और उस टाइम मेरी स्पीड नहीं थी, असल वहां पे रश था जी। तो और मेरी तब गाड़ी यूं हुई है, मैंने कहा यार ये मतलब किधर में आके एकदम हाईवे इस्लामाबाद सुपर हाईवे है, ठीक है, तो उसके ऊपर ट्रक हुई है एकदम कोस्टल हाईवे पे है, तो फिर तो वी शुड बी केयरफुल, मतलब जो भी जा रहा है हाँ वो ब्रिजेस से पहले ही थोड़ा सा बिल्कुल जज्बात को कंट्रोल, बिल्कुल जज्बात को कंट्रोल करें, वो थोड़ा सा था एक चीज मद्देनजर रखने वाली। और उसके अलावा रोड इज क्रेजी, बिल्कुल क्रेजी है कि इतनी खूबसूरत रोड, लेफ्ट राइट आपके सहरा चल रहा है, डेजर्ट है, बीच में स्ट्रेट रोड है, और बस वो आप मर्ज कर जाते हैं रोड के अंदर। बहुत से कितना डिस्टेंस है उसका? अच्छा क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताऊं, जैसे आप निकलते हैं हब सुमियानी के पास कोस्ट आपके बिल्कुल साथ आ जाता है, फिर आप दूर हो जाते हैं। फिर आपके पास आता है ये कोटमलीर में आपके पास आ जाता है, फिर आप दूर हो जाते हैं। गोल्डन सैंड बीच जहाँ पर आता है। अच्छा, उसके बाद आगे वैसे सारा गोल्डन सैंड ही है, ठीक है, आगे गवादर तक ऐसा ही है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है उड़माड़ा में, फिर आप दूर हो जाते हैं, ठीक है। उसमें उड़माड़ा के पास आप काफी आता है, वो काफी देर आपके साथ चलता रहता है, थोड़ा डिस्टेंस पे लेकिन नजर आता रहता है। उसके बाद आप दूर हो जाते हैं। फिर आपके पास आता है पसनी में भी आप अगर रोड से गवादर की तरफ मुड़ जाते हैं और पसनी शहर में अंदर नहीं जाते तो फिर आपसे दूर है। आप रुके कहाँ पे थे? मैं एक सरकारी बेसिकली नहीं, मतलब पसनी में रुके थे या? नहीं, पसनी में रुका था। अच्छा। उड़माड़ा में मैंने टी ब्रेक की थी, और उड़माड़ा की वो मैंने देखा है बीच भी बहुत खूबसूरत, ठीक है, बहुत अमेजिंग है, ठीक है, और साफ सुथरा, और वही गोल्डन सैंड, और मतलब यार मैजिकल। और उसके बाद फिर मैं पसनी चला गया, पसनी में पहुंचा, और पसनी में मैंने नाइट स्टे किया। अगले दिन मैंने सनराइज देखा। अच्छा, ये बहुत, मैं क्योंकि सर्दी में गया हुआ तो सनराइज जो 7:30 बजे होता था, तो उस टाइम उठना कोई बहुत नहीं पड़ती थी, तो मैं तकरीबन मेरे ख्याल में 7 बजे का अलार्म लगाया, उठा हूँ और बाहर निकला हूँ इसी तरह, ठीक है, और मैंने सनराइज देखा, बहुत खूबसूरत था। सूरज निकलता है पानी के अंदर से प्रूवन है कि सूरज पानी के अंदर से निकलता है और कहीं से नहीं निकलता। अच्छा, नहीं हमने तो मतलब नॉर्थ में जैसे पहाड़ों से निकलते हैं, नेस्ट पे चले जाएं तो वो क्या नाम है, सनसेट हो रहा है तो आप देख लिया, बड़ा अच्छा होता है, आसमान के अंदर उसके बड़े अच्छे कलर्स आते हैं, ऐसे ही। लेकिन ये डेफिनेटली बड़ा एक ये भी बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था, बहुत खूबसूरत। सूरज पहले जब निकलने वाला होता है तो पहले आसमान को मैरून और रेड कर देता है, अच्छा, और फिर वो निकलता है, ठीक, जब वो निकलता है तो फिर आसमान वही ब्लू सा हो जाता है, उससे पहले सारा आसमान मैरून और रेड। मैं आपको बताऊं, वीलॉग में आप देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा एक बार देख के। अच्छा, कि वो मैंने उसके वो शॉट्स लिए, मैं वो रख के उसको मैं टाइम लैप्स करूंगा, उसके मैं अलहदा भी ना 4-5 मिनट की वीडियो वो सनराइज और सनसेट की डाल दूंगा, ठीक है, ताकि आप वो देखें कि वो कितना खूबसूरत है। सही, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्ड्स में वो कितना खूबसूरत था। अब उसके सामने मतलब जिस तरह सनराइज हो रहा है और वो रेड सा वो बॉल निकल रहा है, ऑरेंज सा बाहर, और उसके सामने एक शिप खड़ी हुई है, हाँ, सीगल्स उड़ रहे हैं, ठीक है, और कोई कुत्ते हैं भाग रहे हैं, और वो समंदर की लहरें हैं। मतलब आप इस सब जब उस सीन को देखते हैं, फिर वो सैंड साफ सुथरा, उसके अंदर से वो सूरज यूं चमकता हुआ पूरा नजर आ रहा है आपको पानी के अंदर से, ठीक है, वो बहुत खूबसूरत फीलिंग है। अच्छा, हाँ, वो बहुत मैजिकल चीज है।
और देखेंगे मतलब ये मजा करना चाहिए ये लोगों अब को मेरा ये ख्याल है कि ये खैर आप इस पे बनाना कोई वो जो भी आप करते हैं अपना व्लॉग जो है व्लॉग में व्लॉग तो आएगा जो आप ट्रैवल टिप्स देते हैं लोगों को, हाँ वो इसमें भी तकरीबन बताना। ट्रैवल टिप्स ही हैं वो भी वो तकरीबन ट्रैवल टिप्स है, उसके ऊपर आपको सब मैं बताऊंगा कि कितना आपको कहाँ से फ्यूल मिलता है, किस तरीके से आप चलते हैं। ठीक। अच्छा एक चीज फिर मैं पसनी रुका और नेक्स्ट डे वही सनराइज देखा और मैं ग्वादर की तरफ मूव कर गया। ग्वादर से आगे आता है जीवनी, जीवानी लिखा होता है इंग्लिश में, वैसे वो जीवनी उनको लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। वो ईरान के बॉर्डर के पास है तकरीबन, और वहाँ पे एक है विक्टोरिया हट, प्रिंसेस विक्टोरिया वहाँ पे 3 दिन ठहरी थी, ठीक है, जीवनी पे जनाब। और वो एक हट सा बना हुआ है 2 बेडरूम ये वो, और अच्छा लाउंज वगैरह बड़ा खूबसूरत सा, वो व्लॉग में वो भी है। और इस तरह ही आप वो जीवनी के भी आप वो उसमें बीच पे जाते हैं, वो सीशेल्स आ रहे हैं वहाँ पे, वो सीशेल्स मैंने बहुत अच्छा वो वहाँ से आपने कलेक्ट किए थे, वो जो ऑफिस में भी रखे हुए हैं? वो मैंने वहाँ से भी कलेक्ट किए थे, मैंने पसनी से भी कलेक्ट किए थे। अच्छा, और वो बड़े छोटी नहीं मिला कोई जो उम्मीद कर दे होती नहीं मिला मुझे। प्रिंसेस विक्टोरिया कोस्टल हाईवे से आई थी। नहीं मेरा नहीं ख्याल कि वो कोस्टल हाईवे से आई होगी, आई थिंक वो वहीं से आई होगी, बाय सी आई होगी, क्योंकि वो आई थी सर। ये बाबर भाई आपको पता होगा क्योंकि ये पुराने वक्तों की बात है। मेरे पास फेलो थी। नहीं if I'm not wrong कि वो 18th सेंचुरी में शायद वो 18 समथिंग में आई थी वो, तो मतलब इस तरह ही तकरीबन था, मुझे याद नहीं पड़ा एग्जैक्टली वो क्या डेट्स में, लेकिन पिक्चर भी रखी हुई है उसकी। मैं बिल्कुल एज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर थी ना, यहाँ पे खत्म हो गया। अच्छा तो बिल्कुल इस तरह ही मतलब वो वहां से फिर वहां से मूव किए, और उसके बीच में मैंने सैंडस्टॉर्म देखा। अच्छा हाँ मतलब आप गाड़ी जा रही है, सामने सैंडस्टॉर्म है और आप उसके अंदर घुस जाते हो, फिर सैंड ही सैंड आके नजर कुछ नहीं आ रहा, तो आप हैजर्ड ऑन करने पड़ते हैं। अच्छा हाँ क्योंकि विजिबिलिटी आपकी बड़ी कम यहाँ है, पे जिस तरह धुंध में आप करते हैं तो आपको स्पीड लो करनी पड़ती है क्योंकि आपको नजर नहीं सही आ रहा होता। वो भी उसमें मेरा वीडियोस की बनी हुई है। अच्छा उसके बाद फिर ये कि एक मैं वापसी पे आता बहुत स्पीड में आ रहा था, ग्वादर की तरफ में जा रहा था जीवनी से, तो काम पाया बीच में और गाड़ी ऐसे छलांग मारी, गाड़ी के चारों टायर हवा में ना, ट्रैक्शन भी एकदम उसको ऑन हुआ कि भाई किधर जा रहे हो। नहीं यार वैसे केयरफुल थोड़ा होना चाहिए। हाँ वो जाते हुए नहीं नजर आया मुझे, मेरी स्पीड कम थी लेकिन आते हुए वो आ गया, ठीक है। तो फिर मैं उधर गया ग्वादर में कुछ ग्वादर का जिस तरह मैरीन ड्राइव बहुत अच्छा है, जहाँ वो शिप्स बन रही होती हैं, वो एरिया बहुत अच्छा है। और उसके अलावा फिर आप ऊपर हैमरहेड पे चले जाते हैं। मैं हैमरहेड पे मैंने जाके सनसेट देखा, वो एज है बिल्कुल उसकी, वहाँ पार्क बना हुआ है, वहाँ सनसेट देखा यार। वो हैमरहेड में क्लिफ्स भी है ना, क्लिफ है ना, वो पूरी क्लिफ है, उसको हैमरहेड इसलिए बोलते हैं, वो पूरी क्लिफ बनी हुई है इस तरह, वो यूं करके ग्वादर है ना, और इस तरह वो पूरी ऊपर क्लिफ है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा होटल भी है। अच्छा ठीक है। और ये पीसी कहाँ पे? वो पीसी ही है वहाँ। अच्छा पीसी, मैंने वहीं से आईटी भी की, मैंने बाहर आगे शेप हैमर की तरह है, बिल्कुल हैमरहेड, वो इसीलिए उसको हैमरहेड कहते हैं ना, वो इस तरीके से बना हुआ है यूं। और ये बाकी भी सारे पता है, ये पसनी भी ऐसे ही, उड़माड़ा भी ऐसे ही है, ये सब हैमरहेड, ये सब हैमरहेड, ठीक है। तो वो जनाब वहां से वो करने के बाद फिर रात को मैं 7:30 बजे करीब निकला था ग्वादर से, अंधेरा पड़ चुका था, और मैं पसनी पहुंचा हूँगा 8:30 बजे। अच्छा इस टाइम में पसनी पहुंचा हूँ, डिनर शिनर करके वहीं, वो बड़ा अच्छा सेटअप था, उधर ही हमने रिलैक्स किया, ठीक है। और उससे अगले दिन उठे और फिर हम सीधा आए कराची। अच्छा हाँ। वो क्या लंबा था पैच आपका? वो स्ट्रेच बनता है जनाब तकरीबन कोई 500-600 किलोमीटर का बनता है। अच्छा ये मतलब लाहौर से ज्यादा है, इस्लामाबाद लाहौर जी ज्यादा है, उससे ज्यादा है। 6-7 आवर्स तो लग गए। हाँ बिल्कुल इतने लगे। मैं देखे ना, मैं सुबह निकला हूँ सनराइज देख के, कोई 8-8:30 बजे निकला हूँ मैं, 8:30 बजे पसनी निकला था मैं, कोई 4-1 बजे के करीब 4:30 कराची पहुंचा। अच्छा हमने तो वैसे बड़ा सरसरी सा कराची देखा हुआ है, लेकिन फील यही होता है कि कराची बड़ी अच्छी सिटी है। अच्छा कराची बहुत अच्छी सिटी है, मतलब बहुत मजा आता है। खाने पीने भी आई होप कि आपने वहाँ पे बड़े अच्छे खाए होंगे। हाँ मतलब बहुत अच्छे खाने खाए वहाँ पे मैंने, स्पाइसी खाने, क्योंकि मुझे खुद पर्सनली बहुत पसंद है, तो स्पाइसी खाने मैंने खाए वहाँ पे अच्छे, क्योंकि मैं एक्चुअली आपको बताया ना मैं शादी पे जा रहा था। अच्छा तो 3 दिन तो मेरे वहाँ बिजी थे, ठीक है, और उसमें से एक दिन मेरा चोरना आइलैंड का भी था। अच्छा तो पूरा कराची से, जो मैंने कराची से किया, ठीक है, तो वो पूरा दिन तो चोरना में भी जाना था, ठीक है। तो अदरवाइज कराची बहुत अच्छा है, रश बहुत ज्यादा है, और रिक्शे चलते हैं फास्ट लेन में, और बाइकर भी आता है, और हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं। हाँ हिस्टोरिकल प्लेसेस भी आप देखते हैं। कायद आज़म के मज़ार पे भी गए थे। बिल्कुल कायद के मज़ार वगैरह भी देखा। नहीं म्यूजियम नहीं, मैं म्यूजियम मतलब वो कायद के मज़ार के साथ जो म्यूजियम है वो देखा। अच्छा फिर मैं कायद रेजिडेंसी गया,
ठीक है। जिसको मैंने जब लोगों से मैंने पूछा कायद रेजिडेंसी, तो किसी को नहीं पता था कायद रेजिडेंसी कहाँ है, हालांकि मैं उसके बाहर खड़ा था। तो एक मैंने बंदे से पूछा, मैंने कहा बाबा या घर की तरह तो मैं कहा मैं बताता हूँ, मैंने कहा क्या है, ठीक है। तो वो ठीक है, उनको कायद रेजिडेंसी का नहीं पता था। वैसे कराची बहुत अच्छा शहर है, लेकिन ये कि वहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले बहुत नजर आए, वाइट उनका यूनिफॉर्म था। और मुझे समझ नहीं आई कि शरह फैसल पे सारी गाड़ियां अच्छी स्पीड पे चल रही हैं और साइड पे कोने में फुटपाथ के ऊपर एक ट्रैफिक वाला खड़ा है और वो यूं यूं कर रहा है। मतलब गाड़ी चलाते हैं अच्छा, और एक और बड़ी मजे की बात थी कि मतलब एक टी जंक्शन पे आप पहुंच गए। अच्छा हाँ, कराची के चौक में से, जिसको चरंगी बोलते हैं, वो चौक में से 4 रोड नहीं निकलती, 7 रोडें निकलेंगी। अच्छा, जिसपे गूगल जब आपको टर्न कराता तो आपको समझ नहीं आती इस पे चढ़ा रहे हैं, इस पे चढ़ा रहे हैं। अच्छा, हम तो ये सिटी में सड़की जो है एक ही है, मशहूर हो गई। एक चौक से 5 रोड निकलते कराची, एक चौक से 7 रोड निकल रही। लो जी, समझ नहीं आई, ठीक है, ये क्या हुआ है। तो वैसे कराची बहुत अच्छा शहर। तो वो जनाब आप किसी प्लस जंक्शन में लेट से पहुंच जाते हैं, तो वहां पे 2 ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए होंगे और उनकी कोई बात नहीं सुन रहा होगा। मतलब सब अपनी चला रहे होंगे और वो जो गाड़ी लेके निकल पड़ेगा ना, वो उसको यूं करना शुरू कर देगा अब ये लाइन चलेगी, ठीक है। तो वैसे कराची बहुत अच्छा शहर है, ठीक है। मैं यहाँ से एक स्वेटर्स लेके गया था, अपर्स लेके गया था, जैकेट्स नहीं मैंने रखी थी क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कराची में कोई बहुत सर्दी नहीं होगी, और टी शर्ट्स में फिरता था फिर मैं कराची में। अच्छा, ठंड नहीं, जनवरी का स्टार्ट था, मतलब 2nd वीक जैन था और मैं टी शर्ट में फिर रहा था। लेकिन रात के टाइम वैसे मैं ऑनेस्टली बताऊं कि मैं वो पहन लेता था स्वेटर, वो इसी वजह से कि एहतियातन यार कि कोई एवं ही ना ठंड लग, क्योंकि हवा चल रही थी। हवा पनुआकल से लेके पूरा कोस्ट, ये जितना मैं सफर ये किया इसमें हवा चलती रही, मतलब इतनी हवा कि आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी ऐसे फील होता था कि यार झोंका आया हवा का सही करके यूं, और फिर ठीक। और वो हाँ, कोस्टल हाईवे के ऊपर जो बड़े बड़े ट्रक चले जिसमें सामान लदा हुआ था, वो ट्रक टेढ़े हुए थे हवा की वजह से, वो कोस्ट की तरफ यूं चल रहे थे, ठीक है। काफी ज्यादा करते हैं, तो आई होप वो लटता कोई नहीं होगा ट्रक वहां पे। तो हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस समय उनको पता है किस तरीके से वो चला रहे हैं, वो हवा की वजह से बस ऐसे हो जाता है मेरे ख्याल में, मेरा ये ख्याल है। आई डोंट नो कि वो उनकी सस्पेंशन खराब थी क्या, लेकिन मैंने बहुत नोट किया कि ट्रक की यूं है यार, हवा की वजह से ही होगा। मेरा ये ख्याल था कि हवा क्योंकि कोस्ट की तरफ जा रही है तो ये इस तरह हुआ है। अच्छा, और वो ट्रक जो मतलब उसमें अच्छा खासे पेटियां लदी हुई हैं, वो क्रेट टाइप ना। अच्छा, वो ऊंचे थे बहुत ट्रक, सही, ऊपर तक लोड। और वापसी फिर आपने कैसे कराची से की है? एक ही गो में की है, क्या किया है? नहीं, वापसी पे मेरा मुल्तान में स्टे था। अच्छा, ठीक है। मैं कराची से जब निकला तो मैं सुबह निकला तकरीबन 7 बजे के अराउंड, 7:30 निकला सूरज चढ़ने के बाद, और कराची से धुंध थी, कराची में भी धुंध थी उस दिन। अच्छा, हाँ। और फिर मैं वहां से हैदराबाद से मैं वो इंडस हाईवे तकरीबन आप चलते हैं कोई घंटा एक, तो फिर आप एक राइट टर्न मुड़ता है और वो आधे घंटे में या पौने घंटे में आपको नेशनल हाईवे के ऊपर ले आता है। ठीक है भाई, नेशनल हाईवे से कामाकाजी रेस शुरू होती है। अच्छा, तकरीबन 4 घंटे सक्कर तक, ठीक है। तो बस तफार जी, वो भी मैंने जिंदगी में बताया ना कि इतने ज्यादा ट्रक मैंने इकट्ठे नहीं देखे। ठीक है, उफ यार, वो भी तबाकुल। अच्छा, आप ट्रक को हॉर्न देते हैं, लाइट देते हैं, उसको कोई फर्क नहीं है, ठीक है। और खुद ही बचना है, बस आपने खुद ही बचना है, बर्दाश्त करना है। हाँ, बर्दाश्त करें, रिलैक्स करें, ओके ठीक है यार, खैर है ऐसे ही, अब सक्कर तक कुछ कर लो बस। ठीक है, ठीक है। तो सक्कर भी क्या, वो रोड़ी के भी बाद वो मोटरवे आपको मिलती है, ठीक तो है। उसके बाद रिलैक्स होता है। उसके अंदर मैंने स्टॉप ओवर किया, एक बहुत बड़ा पंप था, उसमें बहुत अच्छी साफ सुथरे वॉशरूम्स और मस्जिद वगैरह और ये रेस्टोरेंट, ये सब कुछ था। वो बहुत बड़ा पंप था, तो वो वहाँ से मैंने अच्छा, रिफ्यूलिंग भी करवाई वहाँ से, और फ्रेश होके वहाँ से निकले हम। सही। और फिर मुल्तान में जब मैं पहुंचा, शुक्र है धुंध उस टाइम नहीं पड़ी थी, लेकिन रात को 9-10 बजे मुल्तान में धुंध तो पड़ना शुरू मुल्तान में भी घूमे या नहीं, हिम्मत ही कोई नहीं थी घूमने की। हाँ। बस जहाँ गए वो रूम में, बस वहीं पे डिनर मंगवाया और सो गए। और नेक्स्ट डे निकला, क्योंकि मुल्तान में आपको बताऊंगा, मैं 11.5 घंटे तो मुझे गूगल ने टाइम दिया हुआ था, मैं 12 घंटे। वैसे आपने लंबा हाँ, स्ट्रेच किया, मैं 12 घंटे में पहुंचा था। और तो बच्चे कंफर्टेबल रहे हैं इस अच्छा, ये शुक्र है वो बच्चे मेरे सोते रहे वो मुझे ज्यादा तंग नहीं हुआ, और कहीं वो उठते थे तो उनको बस वो टैब देकर मैं कहता था कार्टून देखते रहो, बस तंग नहीं करना यार, ऑलरेडी बंदा जो है बड़ा जलील हुआ होता है। हाँ, नहीं ठीक हो तो वो, और जिस टाइम मैं मुल्तान सक्कर की मोटरवे पे चढ़ा हूँ, तो फिर तो मुझे नींद के झोंके आना शुरू हो गए थे। अच्छा, थकावट बहुत ज्यादा थी, और पीछे इतने दिनों का ट्रेवल था और एक्टिविटी थी बहुत। मैं सुबह जल्दी उठता था, रात को लेट सोता था,
तो वो उस टाइम तो मेरी नींद के झोंके आना शुरू हुए, तो फिर मैंने और स्पीड तेज की कि यार मैं जागूं और ये जल्दी खत्म हो। ठीक है। तो मुल्तान में अगले दिन सुबह शाहरुख आलम का मज़ार, वो क्या नाम है दूसरा, भाउद्दीन ज़करिया का मज़ार, फिर वो घंटा घर, ये किया, वो हलवा तो लेना था, फिर वो हाफिज का नहीं, वो एक और मुझे दोस्त ने रेकमेंड किया था वो फूड फेस्टिवल है बेसिकली, उनके काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं, वहाँ से लिया, बहुत अच्छा है, अभी भी मैं खा रहा था आने से पहले भी, हमें नहीं मिला वो अभी तक। वो आप तक नहीं पहुँच जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा फिर वो जो पॉटरी उनकी वो वो बहुत खूबसूरत, वो भी काफी लिया हमने, लैंप्स हैं वो भी काफी लिए, अपने ऑफिस के लिए भी लिया मैंने। अच्छा, लैंप्स और कैमल स्किन के बड़े मजे, बिल्कुल वो कैमल स्किन के लैंप्स वो भी लिए मैंने, बड़े बहुत अच्छे बने, ब्लू पॉटरी भी बड़ी मजे, बिल्कुल ब्लू पॉटरी जो उनकी है। लेकिन ओवरऑल एक बड़ा जबरदस्त ट्रिप आपने किया, बहुत जबरदस्त ट्रिप। तो अब अच्छा है, अब मतलब आने वाले टाइम में लोगों को उस साइड की भी टिप्स मिलेंगी और बिल्कुल मिलेंगी। सबसे बड़ी टिप तो ये है कि देखिए आपने जब मूव करना है तो फ्यूल 550 किलोमीटर आपकी गाड़ी चलनी चाहिए एक स्ट्रेच में। अच्छा, वो आपने बताया था कि मैंने 2 बॉटल्स में पेट्रोल लिया। अच्छा, वो मेरी गाड़ी क्योंकि जरूरत पड़ी या नहीं, मेरी गाड़ी इसमें फ्यूल कम खाती है कंपैरेटिवली बाकी गाड़ी। नहीं तो क्या बीच में पंप है ही नहीं? नहीं, पंप्स हैं, ईरानी पेट्रोल है सारा। अच्छा, ठीक तो वो आपको वो पाकिस्तानी पेट्रोल नहीं मिलता, तो वो मुझे किसी ने मना भी किया, तो उसने कहा ईरानी मत डलवाना है, भी तुम्हारी गाड़ी की कचरा ना आ जाए, क्योंकि वो अच्छा, वो आजकल गाड़ियां हैं नहीं थोड़ी सेंसिटिव, थोड़ी सेंसिटिव ये होता था कि चल जाता है गंदे, बिल्कुल ऐसे ही। तो मेन कोस्टल हाईवे पे हमारे पंप्स नहीं है। नहीं, आपको गवादर में मिलेगा, पीएसओ मिलेगा गवादर में, और उससे पहले जहां मैं आपको 0 पॉइंट था ना बिंदर के बाद, वो 0 पॉइंट से पहले भी आपको पीएसओ और एक और पंप था, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो वो 550 किलोमीटर मैंने नोट किया था गाड़ी चलती है, तो 550 आपने चलानी है गाड़ी, नहीं अपने साथ फ्यूल कैरी कर लें। ठीक है। और दूसरी बात है कि रास्ते में मुझे कोई वैसे कोई होटल, कोई रिजॉर्ट, कोई इस तरह की चीज नहीं मिली रहने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये बाइकर बॉयज बड़ा जाते हैं गवादर वाली साइड बस नहीं, मैं जब था तो वहाँ 10 बाइकर बॉयज आए हुए थे, हार्ले थे उनके पास, कराची की वो पार्टी थी कोई। अच्छा। और बड़े खूबसूरत तरीके से बाइक सेट खड़े, मेरा बाइक के साथ कोई खास बनती नहीं है, मैं जरा गाड़ी वाला बंदा हूँ, थक जाता हूँ बाइक पे, ठीक है। तो वो जाहिर है वो बाइक के लिए जो है ना बंदे को जरा एक स्टेप और जज्बाती होता है। हाँ, जज्बाती नहीं, तो बाइक का व्यू जो है ना बहुत जबरदस्त, वो बहुत जबरदस्त है। हम गाड़ी के छत पे कभी हम बैठते जीप होंगे तो हम देखते हैं ना व्यू, वो बहुत अच्छा होता है। वो लेकिन वो बाइकर्स वहाँ आए हुए थे, ठीक है। हाँ, टूरिस्ट नजर आए हैं, गवादर में नजर आए। अच्छा। या वो जो रास्ते में थोड़े बहुत आपको चलते हुए नजर आते हैं वो, और बस आइलैंड की एक्टिविटीज का भी बताएं भाई। किसकी? चरना आइलैंड। अच्छा, चरना आइलैंड में जनाब बोटिंग है। चरना है, चुरना है? चुरना आइलैंड है जनाब, ये चुरना, लेकिन चरना भी कहते हैं, चरना भी कहते हैं, लोकली वो चुरना ही है, और उसका नाम भी चुरना ही लिखा हुआ होता है। तो वो वहाँ पे आपके पास बोटिंग है, वहाँ पे स्नॉर्कलिंग है, वहाँ पे स्कूबा है। ये बाबर भाई आप ऐसे बता सकते हैं ये कहाँ से निकला है, इसके नाम के पीछे कोई स्टोरी, कोई हिस्ट्री? आपको वैसे कोई ऐसी बात नहीं है। क्लिफ डाइविंग वगैरह वैसे होती थी वहाँ पे, लेकिन उन्होंने मना कर दी, क्योंकि वो जो चुरना आइलैंड है वो उसके आगे भी सैंड नहीं है ना, वो पहाड़ है बेसिकली समंदर के अंदर ही। तो उस पे आप जब चढ़ते हैं तो पानी लग के ना उसकी वो नोकें निकली हुई सारे पत्थरों की, तो आप जख्मी हो जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं अब ये नहीं करें, ऊपर ना चढ़े, और उसके पास भी ना जाएं आप, क्योंकि वो लग जाएगा आपको। अच्छा। हाँ, उसके पास भी ना जाएं। तो वो कहता है जो भी जाता था वो किसी ने पाँव कटवाया हुआ है, किसी ने हाथ कटवाया हुआ है, वो पत्थर लग जाता, लोग शार्क हो गए ना उधर बहुत ज्यादा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो वो इसलिए वो आप वो नहीं कर सकते, क्लिफ डाइविंग नहीं कर सकते। तो स्कूबा है उधर, और स्कूबा है, स्नॉर्कलिंग है, बोटिंग है। वाटर मस्ट बी वेरी क्लियर, वाटर बहुत अच्छा आपको नीचे नजर आता है, फिश बहुत प्यारी नजर आती है। अच्छा। बहुत प्यारी फिश नजर आती है, सी लाइफ नजर आती है। शार्क देखी आपने? शार्क वहाँ कहते हैं वो बेबी शार्क के क्या होती है, वो बेबी शार्क होती है, लेकिन मैंने देखी नहीं। कोरल रीफ भी थी, कोरल रीफ बहुत ज्यादा थी, वो तो नजर आती है आपको। हमें तो बाबर इस शार्क का ही पता है। ये एक स्पीशी है शार्क की। तो ये ओवरऑल जनाब था, तो मेरा ख्याल है कि लेट्स कॉल इट अ डे। माने ठीक है, समझ आ गई होगी कि कैसा रहा ट्रिप। तो बाकी टिप्स के लिए तो डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करना चाहिए। मशवरे तो हमेशा मिलते रहेंगे। बिल्कुल। और अगर कोई किसी भी ट्रिप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं कि क्या मतलब है इस चीज का। बिल्कुल। तो टिल नेक्स्ट टाइम, मेरे ख्याल में खुदा हाफिज, मोहन भैया।